जो आज का हमारा सेशन है दैट इज ऑन द गूगल स्लाइड्स एड-ऑन्स एंड जैमबोर्ड। क्या मुझे कोई बताएगा कि व्हाट कैन वी डू विद द गूगल स्लाइड्स? क्यों हम इसका यूज करते हैं या क्यों हमें इसे यूज करना चाहिए? गूगल स्लाइड्स। सर यस, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन ठीक है। मतलब किस तरह की explain प्रेजेंटेशन something more प्रीतम? efficiently. सर इन क्लास जी मैम। So to explain something more efficiently. ओके, in the class इसके we can अलावा present in a class we can present our lecture. As I ओके teach physics, I can I have taught on PPT. ओके Even when we were taking live classes, we presented on Google Slides only. ओके मीन्स फॉर टीचिंग पर्पस, यू आर सेइंग टीचिंग Yeah. पर्पस। Or any type of presentation we can take, because we can integrate like YouTube and links and ओके ओके एंड इसके अलावा कोई और फंक्शन जो गूगल स्लाइड्स कर पाता हो प्रेजेंटेशन या टीचिंग के अलावा? ग्रुप वर्क banner के लिए बना हम बच्चों को कोलैबोरेशन के लिए, कोलैबोरेशन। ओके, सर banner किसके बनाया किसके बीच में कोलैबोरेशन में? बच्चे जैसे ग्रुप बनाया हम बच्चों के दे सके हैं ग्रुप वाइज टू Yeah. Several कोलैबोरेट people, sir, can work at the same time, sir. Very Several good, ठीक है। people can work at the same time, sir. ओके ओके ओके, प्रेजेंटेशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया और आपका टीचिंग के लिए होगा। इसके अलावा और कुछ? असेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, असेसमेंट भी हम गूगल स्लाइड्स के थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्टिव गेम्स बनाना हो या इसमें फिर तो कोई कोई आप Without software है sir ये. It is without software. तो ज्ञान सर, क्या इसमें फिर हम गेम्स नहीं बना पाएंगे? मंजूषा मैम तो कह रही है कि गेम्स भी बना सकते हैं। एनिमेशन नहीं हो पाएगा, मतलब हम गेम्स नहीं बना सकते हैं, यू आर सेइंग? स्लाइड्स तो विदाउट सॉफ्टवेयर है सर, तो ये जो कुछ होगा वो सामने प्रेजेंट होता रहेगा सर। ओके, you are saying Live नहीं हो games, पाएगा। you are saying games cannot be prepared without software. Am I right, sir? स्लाइड्स में वीडियो डाल सकते हैं सर। No, sir. I am saying games. है ना, थोड़ा सा उसमें अट्रैक्शन सा हो, थोड़ा उसमें बच्चा इंटरेक्ट करे। इंटरैक्टिव बनाने के लिए लाइक MCQs just to play with किसका आंसर क्या है, and then at the end of that you can find out the हाँ, answer. लिंकिंग, you are saying linking of the slides. Yes sir. Yes है ना, sir. वेरी गुड वेरी गुड। काफी कुछ आंसर आ गया है और बाकी जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड आंसर्स हैं वो हम देखेंगे गूगल स्लाइड्स। ठीक है, वैसे तो देखिए हमारा जो एजेंडा है वो लिखा हुआ है, लेकिन हम इससे ज्यादा कुछ और सीखेंगे कि गूगल स्लाइड्स को कैसे एक्सेस करना है, शेयर कैसे करना है, इमेज वीडियोस कैसे डालनी है, कंटेंट को कैसे एडिट करना है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ गूगल स्लाइड्स। एनिमेशन है सर। हाँ, एवरीथिंग सर, दिस इज जस्ट फॉर बेंचमार्क, है ना। लेकिन इसके अलावा जो काफी कुछ हमें सीखना है वो लाइव ही सीखेंगे। ओके, मैं एक बार दोबारा से पूछता हूँ, एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes sir. ओके, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है आपको? Yes sir. बिल्कुल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन गूगल स्लाइड। क्या मुझे कोई बताएगा हाउ कैन आई ओपन गूगल स्लाइड? ठीक है, गूगल क्रोम किया था मैंने लास्ट टाइम, ठीक है ना। slides.google. वेरी गुड सर, परफेक्ट हो गए हो आप। slides.google.com कहाँ पे डालना है सर? Address bar और Omni box. वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखिए जब भी कभी आप एक न्यू टैब खोलते हैं और यदि आपने उसमें ईमेल से अपने लॉगिन है तो यू विल सी ऑन द राइट टॉप साइड लाइक दिस वन, जीमेल, इमेजेस, 9 डॉट्स एंड जो आपका ये अकाउंट है उसके बारे में। ये जो 9 डॉट्स हैं दीज आर नोन एज वेफल, WAFFLE। ओके, वेफल। तो आप गूगल स्लाइड्स को इस वेफल से भी ओपन कर सकते हैं। नॉट ओनली गूगल स्लाइड, यू कैन ओपन अदर जी टूल्स, गूगल टूल्स लाइक मीट है, शीट्स है आपके, ये सब यहाँ से ओपन होते हैं। एक तो सिंपल तरीका है ना कि आप हर बार वेफल में जाएं और वहां पे अपना गूगल टूल्स देखें और ओपन करें, है ना, क्लिक करें। लेकिन बिकॉज वी आर ट्रेनिंग L1 एंड L2 पार्टिसिपेंट्स, है ना, तो उसके लिए आपको कुछ एड्रेस में पता होना चाहिए ना। एक तो आपने बताया कि slides.google.com, ठीक है, slides. देखिए मैं इसका तरीका क्या करता हूँ ना, कभी पहले तो गूगल टाइप कर लेता हूँ, गूगल सबसे पहले आ जाता है और फिर उसके आगे मैं लिखना शुरू करता हूँ। ओके, देखिए व्हेन यू टाइप slides.google.com तो जो आपका ये पेज खुलता है दैट इज अ लैंडिंग पेज ऑफ गूगल स्लाइड्स।
ठीक है, दिस इज वन वे। यदि आपने सपोज करिए यू आर इन द गूगल ड्राइव, तो क्या फिर से यही काम करोगे, प्लस बटन को दबाओगे, वेफल देखोगे या टाइप करोगे? क्या कोई No, ऐसा sir. तरीका नहीं है? प्लस यस न्यू। सर Yes, गूगल ड्राइव new. में प्लस का ऑप्शन आता है, जस्ट वहां पे क्लिक करें तो क्रिएट में आ जाता है सर। वेरी गुड। देखिए मैं कर रहा हूँ, देखिए आई एम हिटिंग न्यू, यू विल फाइंड गूगल स्लाइड्स, ओके, है ना? यदि आप मोर करेंगे तो यहाँ भी आएगा, देखिए बाकी सारे, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, देखिए हो रहा है, ओके। एक और चीज है आपकी कि यदि आप मान लीजिए इसमें यहाँ पर है, आप जरूरी नहीं है कि उसे न्यू को करें, आप कहीं खाली स्पेस में जाके राइट क्लिक करिए, क्लिक, राइट क्लिक, फिर से वो आपकी विंडो खुलेगी छोटा सा, वहां से आप कर सकते हैं, ओके। मैं बहुत सारे तरीके बता रहा हूं, एक और तरीका देखिए, मैंने एक कमांड दी, यदि आप गूगल ड्राइव में हैं, गूगल ड्राइव में यदि आप कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे, शिफ्ट प्लस पी, पी फॉर प्रेजेंटेशन, इट विल ऑटोमेटिकली ओपन ए न्यू गूगल स्लाइड, सी अगेन, ठीक है ना? यदि आप गूगल ड्राइव में है तो शिफ्ट प्लस पी, इट विल ओपन ए प्रेजेंटेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन मींस गूगल स्लाइड। यदि आप यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं, गूगल डॉक्स को, तो शिफ्ट प्लस टी, टी फॉर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के आगे जो आ रहा है टी। यदि आपको यहां से शीट खोलनी है तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट शुड बी द कमांड? शिफ्ट प्लस एस। देखते हैं, लेट अस सी। मैम बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब यदि यहां से आपको, देखिए ये सब तो बटन सब दे रखे हैं गूगल ने, लेकिन आपको तो ट्रेनर बनना है ना, तो अब ये बताइए मुझे कि फॉर्म्स को कैसे खोलेंगे, फॉर्म्स की कमांड क्या है? शिफ्ट प्लस ओ, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो वहां से आपका सीधा सीधा फॉर्म खुल जाएगा, ओके। तो एक तो ये तरीका हमने सीख लिया। ज्ञान सर, एक चीज जो मैं बताऊंगा, आपने यहाँ पे टाइप किया था slides.google.com, ठीक है? इसकी एक छोटी सी कमांड और होती है कि आपको .google.com जाने की जरूरत नहीं, आप केवल क्या करिए, slide.new लिखिए, slide.new और प्रेस एंटर, इट विल आल्सो ओपन ए न्यू गूगल स्लाइड। Even you can also write slides.new, slide.new, slides.new, okay? It will open a Google slide presentation. अब मुझे आप बताएंगे, ये जो मैंने आखिरी वाली कमांड बताई है, यदि मुझे गूगल डॉक्स खोलना हो तो क्या कमांड लिखूं ज्ञान सर? डॉक्स न्यू। वेरी गुड। I can also write doc.new, docs.new, document.new, ठीक है? अब यदि मुझे शीट को खोलना होगा तो व्हाट शुड आई टाइप? sheets.new, वेरी गुड, sheet.new, sheets.new और spreadsheet.new, ओके। फॉर्म को खोलना होगा तो क्या करोगे? आपको पूरा .google.com लगाने की जरूरत नहीं है, form.new, form.new, forms.new, ठीक है? दीज आर द स्मॉल कमांड्स, ओके। तो ये तो देखिए हमारे बहुत सारे तरीके हो गए कि कहां से हम गूगल स्लाइड्स को ओपन कर सकते हैं। जब भी आप कभी slides.google.com डालेंगे तो ये लैंडिंग पेज आएगा आपका, जो भी जहां भी आपकी प्रेजेंटेशन है आपके द्वारा बनी है, आप इसको करेंगे, है ना, ओन्ड बाई मी, जो भी है आपका आ जाएगा, यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी आएगी, ठीक है? ये तो सब बेसिक है आपका। अब हम चलते हैं सीधा एक स्लाइड पर, ओके। जब आप इसको स्लाइड को खोलते हैं तो देखिए इसमें लेफ्ट साइड में, आप मेरे माउस को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्लाइड्स आती है, यहाँ पे तो अभी एक ही है, यदि मैं प्लस बटन को दबाऊं तो और बहुत सारी स्लाइड्स आएंगी, देखिए आ रही है ना? तो दिस इज द नेविगेशन पेज, नेविगेशन पैनल। अब यहाँ पे जिस स्लाइड को करेंगे वो इधर आएगी, और ये जो मेरा इधर है क्लिक टू ऐड टाइटल, दिस इज द फॉर्मेटिंग पेन, आप कह सकते हैं फॉर्मेटिंग विंडो है हमारी, ठीक है? ये हमारी दो विंडो है जहां पे हमें काम करना है, और ऊपर का फाइल एडिट व्यू वगैरह वो सब वही है जो हमारा गूगल डॉक्स वगैरह में मिलता है, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो होगा मटेरियल वो अलग होगा इसमें। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें ना ये फाइल एडिट व्यू इन्हीं में कुछ काम करना है, वो करना क्या है वो देखते हैं हम लोग। जब आप फाइल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए शेयर है, जो आपकी ये येलो कलर का यहाँ पे बटन है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये शेयर जो बटन है राइट टॉप में, इसका कलर देख रहे हैं आप, येलो कलर का। और जो स्लाइड्स की हमारी विंडो खुलती है वो कौन से कलर की होती है? येलो की। कभी आपने गौर फरमाया है कि जब आप गूगल डॉक्स खोलते हैं तो शेयर का बटन कौन से कलर का होता है?
ब्लू और गूगल डॉक्स भी ब्लू का ही होता है। आप शीट्स खोलेंगे तो वो कौन से कलर का होना चाहिए? ग्रीन। तो देखिए ग्रीन ही होगा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, ये शेयर का ऑप्शन यहाँ से भी आता है, वो सब कुछ वही है। यहाँ से न्यू से आपकी प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट सब कुछ खुलेगा, वो हम देखेंगे। अच्छा, इंपोर्ट स्लाइड से भी मैं आपको बताऊंगा। ये ईमेल करनी है आपसे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब जैसे मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं इस स्लाइड्स को डाउनलोड करूँ तो किस फॉर्म में करूँ, ठीक है। इसको मैं ऑफलाइन रखना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता, वो भी ये यहाँ पे कहता है। वर्जन हिस्ट्री वही है जो गूगल डॉक्स में थी, आपकी गूगल शीट्स में थी। अच्छा, उसके बाद आप इसको मूव करने का जो है आपका यहाँ भी है ऊपर, ये वाला बटन देखिए, वो फाइल में भी है। अच्छा, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, इसका रख लेते हैं, आज की तारीख ही रख लेते हैं, तो ध्यान रहेगा मुझे। ओके, देखिए एक जो है ना इसमें पब्लिश वाला, मैं आपको आखिर में बताऊंगा, आप इसे याद रखिए कि पब्लिश टू द वेब क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और पेज सेटअप। दीपशिका मैम, आप एक बात पूछी थी आपने स्टार्टिंग में कि हाउ कैन वी चेंज अवर गूगल फॉर्म बैनर और गूगल क्लासरूम बैनर। ओके, आपने देखा है, कभी नोट किया है कि गूगल क्लासरूम का बैनर या फॉर्म का जो बैनर है उसका साइज ये नहीं होता जो अभी हमारी स्क्रीन पे है, तो उसका साइज हमें चेंज करना पड़ता है। तो दैट कैन वी डू बाय प्रेसिंग द पेज सेटअप। और पेज सेटअप में आपके बहुत सारे इसमें आ रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि उसका पेज का लेआउट बदलना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि गूगल फॉर्म का या गूगल क्लासरूम का 4:1 की रेशो में साइज होता है। यदि ये 1200 पिक्सल है तो यहाँ पे 300 पिक्सल आएगा। अब देखिए, आप देख रहे हैं, ये पेज सेटअप में मैंने इसका जो स्लाइड का लेआउट है वो बदल दिया यहाँ पे, ठीक है। हाउ कैन वी चेंज द पेज सेटअप ऑफ ए गूगल स्लाइड। मैं अभी इसको दोबारा से नॉर्मल कर रहा हूं। ओके, नाउ, हाँ यस, नाउ वी आर मूविंग टू, हाँ अब देखिए इसमें फाइल वगैरह के बारे में ये आपका ऑप्शन है, प्रिंट वगैरह के बारे में बताता है आपका, ठीक है। इसमें कुछ एक्शन नहीं है। जो आपको मैंने यहाँ पे बताना है पब्लिश द वेब, इसको आप ध्यान रखिएगा, यदि मैं भूल जाऊँ आपको बताना। अच्छा, एडिट, ये एडिट की ऑप्शन क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम पहले जाएंगे इंसर्ट में। जैसा कि इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है, इंसर्ट मतलब हम इस स्लाइड में कुछ डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे दे आर सो मेनी ऑप्शंस वेदर वी कैन वांट टू इंसर्ट इमेज और ऑडियो, वीडियो, शेप्स। So for example, I am inserting an image. Again, it is saying from which I should bring your image. मैं कहाँ से आपकी इमेज लाऊं, कंप्यूटर से उठाऊं या वेब से लाऊं या ड्राइव से लाऊं, फोटो से लाऊं, यूआरएल से लाऊं, कैमरा से लाऊं, ठीक है। आप कुछ भी ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन डाला, देखिए कैमरा से आ गया हमारा, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू इंसर्ट इमेज बाय यूआरएल, तो यहाँ पे आपकी यूआरएल कहेगा कि कैसे लाना है। अब सपोज करिए यदि मेरे पास है यहाँ पर जीपी का एजुकेशन स्कूल, होता क्या है कि आपको कई बार फोटोज वगैरह का लिंक मिलती है। देखिए इसने कहा है लिंक कॉपीड, वैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आता है ऑप्शन इसमें, ठीक है। तो आप वहां से लिंक को कॉपी कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि ये इसको अलाउ करेगा तो यहाँ पे वो जिप आ जाएगी, देखिए, सी हाउ टू इंसर्ट इमेजेस और जिप्स फ्रॉम यूआरएल। आपके पास यदि कोई साइट है तो वहां से आप उस एड्रेस को, लिंक को ले सकते हैं और इसमें इमेज में यूआरएल डाल सकते हैं। ये फोटो जो है आपका गूगल फोटो जो होता है वहां से लेगा आपका, और ड्राइव मतलब जहां आपकी ड्राइव में आपने पर्सनली सेव कर रखी है इमेजेस, वहां से उठाएगा। और कंप्यूटर में देखिए जैसे ही कह रहा है, अब मेरे पास जैसे ये वाली इमेज है, देखिए डाल दी मैंने, ओके। सी, आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस कहाँ कहाँ से आपका इमेजेस आ सकती हैं। और यदि मुझे सर्च द वेब करना है तो आई विल क्लिक दिस वन। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, दोबारा से देखिएगा, यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं तो यहाँ पे राइट साइड में लिखता है सर्च फॉर इमेजेस।
अब सपोज करिए मैं यहाँ से डालता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ आता नहीं आता देखते हैं। स्टूडेंट्स में मैं डालता हूँ क्लिप आर्ट। ये आपका सर्च वर्ड होगा कि आप क्या डालना चाहते हैं। ओके, देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूं तो नीचे की तरफ में इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है। सी अगेन, इफ आई क्लिक ऑन द इमेज ऑन राइट साइड एंड इंसर्ट ऑप्शन गेट एक्टिवेटेड, आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट। अब देखिए आपकी इमेज आ गई है ना। अब ये इमेज यहाँ पे आई है, तो इसका एक तरीका ये भी है कि यदि मेरे को दूसरी जगह ले आना है तो मैं इसे कंट्रोल एक्स करके कट कर लूं और लेफ्ट साइड में मैं सेकंड स्लाइड पे आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नंबरिंग है, एवरी स्लाइड हैज नंबर 1 2 3 4। तो आई क्लिक ऑन द सेकंड स्लाइड और उसके राइट साइड में आपके फॉर्मेटिंग पैनल में देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको सेलेक्ट करके हटा रहा हूं। आई एम डिलीटिंग दिस वन बाई सेलेक्टिंग कंट्रोल ए, डिलीट। और जो मेरी अभी मैंने इमेज वहां से ली थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ओके, दिस इज द ऑप्शन हाउ टू इंसर्ट इमेजेस। सर मल्टीपल इमेजेस आ सकती हैं एक ही क्लिक से? नहीं मैम, insert एक एक में? इसमें, हाँ अच्छा उसमें, हाँ हाँ जी, ठीक है, एक, हाँ चेक करें। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिए जैसे आपका ये हो गया, अब ये हो गया, ले रहा है मैडम, ओके, देख रहे हैं आप। जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मैं इसे भी कर लेता हूँ जब हमने ले लिया इमेजेस को। ठीक है, ओके, ये आपका इंसर्ट इमेजेस का रहा ऑप्शन। अब इसके बाद आपको यदि कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो आप इसको क्लिक करिए, टेक्स्ट बॉक्स को। अब देखिए पहले से यहाँ पे सिलेक्टेड है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ओके, यू कैन राइट हेयर नीरज गुप्ता, मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड फॉर गेटिंग ऑडियो इनटू योर स्लाइड यू हैव टू क्लिक ऑन ऑडियो। अब आप जैसे ही ऑडियो को क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन पूछता है कि कहाँ से लानी है, अपनी ड्राइव से लानी है या जो आपके साथ में शेयर कर रखी है वो, या जो आपने अभी अभी देखी है ड्राइव में वो। क्योंकि इस समय मेरे पास कोई ऑडियो फाइल नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है, सो यू हैव टू अपलोड द ऑडियो फाइल्स फर्स्ट इनटू योर ड्राइव, तब वहां से ये उठाएगा आपकी ऑडियो फाइल्स। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हाउ टू इंसर्ट वीडियो। सी आई एम क्लिकिंग ऑन वीडियो। ठीक है, अगेन इट ऑफर्स यू 3 ऑप्शन, सर्च, बाय यूआरएल, गूगल ड्राइव। और गूगल ड्राइव पे जाएंगे फिर से आपसे पूछेगा कि माई ड्राइव से लाऊं, शेयर ड्राइव से लाऊं, शेयर विद मी से लाऊं या रिसेंट में लाऊं। ओके, अब सर्च करते हैं। सपोज करिए आपको कुछ वीडियो आपको यूट्यूब से लानी है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं फिर से वही लेता हूँ, मुझे तो अभी पैरेटी याद आ रहा है। ठीक है ना, देखते हैं क्या आता है इसमें। ओके, अब देखिए मैंने जो भी ऑप्शन आई, सपोज करिए आई एम सेलेक्टिंग फर्स्ट वन, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो नीचे की तरफ सेलेक्ट बटन एक्टिवेट हो जाता है। आई एम प्रेसिंग दिस सेलेक्ट बटन। ओके, माई वीडियो हैज बीन इंसर्टेड हेयर। ओके, मैं इसे पीछे वाले को डिलीट कर देता हूं। अभी हम लोग इसको भी देखेंगे कि इन पे ऑप्शंस क्या क्या है। यदि हमने इंसर्ट कर दिया तो अब इनके साथ में हम और क्या कर सकते हैं। सो आई वांट टू इंसर्ट शेप्स, मैं नई स्लाइड लेता हूं, शेप्स। अब देखिए शेप्स में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में। एक की वाला ऑप्शन है आपके पास में, इतनी सारी, कोई भी शेप ले सकते हैं, एरोज ले सकते हैं, कलर्स ले सकते हैं, इक्वेशन ले सकते हैं, कोई साइन आपको डालना है तो यहाँ से। अब सपोज करिए मैं यहाँ से ये वाला लेता हूँ ऑप्शन और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब मैं एक को स्लाइड करता हूँ तो उसके लिए एंटर करता हूँ या इसमें आप प्लस बटन दबा सकते हैं। ओके, टेबल, वी कैन आल्सो इंसर्ट टेबल्स इन द गूगल स्लाइड्स। कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि हम टेबल इसमें इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वी कैन आल्सो इंसर्ट टेबल्स इन द गूगल स्लाइड्स। चार्ट्स कैन आल्सो बी इंसर्टेड। वन मोर थिंग, यू कैन पुल आउट योर चार्ट्स फ्रॉम द शीट्स। यदि आपने कहीं शीट्स पर चार्ट बनाया है तो वहां से भी आ सकता है, टेबल भी आ सकती है आपकी। ओके, मैं अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा। आई एम ओपनिंग ए शीट, शीट्स डॉट न्यू। यहाँ पे मैं कुछ डाटा रखता हूँ। ठीक है, सपोज करिए अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है, कुछ डाटा ऐसी फिक्शियस टाइप कर रहा हूं मैं इसमें। ओके, नाउ आई एम सिलेक्टिंग दिस। ध्यान से देखिएगा ये वाली ऑप्शन। मैंने एक शीट में मेरा डाटा था, उसको मैं गूगल स्लाइड में लाना चाह रहा हूं, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया कंट्रोल सी से, और वापस मैं अपने स्लाइड में गया, वापस मैं अपने स्लाइड में गया। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं तो क्या होता है। लेट अस सी अगेन, कंट्रोल वी। जैसे ही मैंने कंट्रोल वी किया तो मेरे को ये टेबल पेस्ट करने के दो ऑप्शन देता है कि इस टेबल को मैं उसी स्प्रेडशीट से लिंक रहने दूं या नहीं रहने दूं। इसका मतलब ये है, यदि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे लिंक टू स्प्रेडशीट, तो आपकी जो ओरिजिनल टेबल है जो अभी हमने शीट्स में बनाई है, यदि उसमें मैं कोई चेंज करूंगा तो वो आपकी यहाँ गूगल स्लाइड में भी चेंज होगा। ओके, और यदि मैं इसे चाहता हूं कि ये अनलिंक रहे, मतलब एक बार जो मैंने डाटा वहां से उठाया वो ऐसे का ऐसे ही रहे, तो आप नीचे वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वो अब फॉर द टाइम बीइंग आई एम सिलेक्टिंग द अपर ऑप्शन लिंक टू स्प्रेडशीट। देखिए कर दिया, इसको रिसाइज करने के लिए ऐसे किया। ओके, जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं या किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऊपर रिबन में ऑप्शंस आते हैं। देखिए ये वही ऑप्शंस हैं जो आपके शीट्स वगैरह में है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। ठीक है, इसका साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नाउ सी, ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ डाटा क्या है। अब मैं इस शीट में जाकर यहाँ पे कुछ लिखता हूं। ठीक है, ऐसे ही लिखता हूं मैं कुछ भी, वो देखते हैं वहां क्या होता है। सी, कुछ हुआ क्या अभी? अभी कुछ हुआ? नहीं सर, पर आपने लिंक किया था ना सर? हाँ वही तो कह रहा हूँ, देखिए ना, अब आपसे यही तो क्वेश्चन है। अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट। यस यस, सी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, सॉरी, यहाँ पे टेबल के ऊपर में देखिए यहाँ एक बटन आ रहा है लिंक का। इसे यदि मैं नीचे कर पाऊँ, हाँ टेबल को लेके मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है बटन, यस ये सर। अपडेट का। इसमें आपके यहाँ पे ये पूछता है कि क्या मैं सोर्स को ओपन कर दूं, मतलब यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो गूगल शीट है वो ओपन हो जाएगी। आप उससे अनलिंक करना चाहते हैं तो हो जाएगा, चेंज रेंज करना चाहते हैं वो हो जाएगा, काफी कुछ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैंने वहां चेंज किया उसको अपडेट करना है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा और देखिए आ गया नीचे। जी सर। ठीक है, दिस इज द लिंक्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज द लिंक्ड ऑब्जेक्ट। ये जो मेरी टेबल है ये लिंक है स्प्रेडशीट से। ध्यान देखिएगा, बड़ा अच्छा रहता है, हम लोग चीजों को जब कनेक्ट करते हैं तो अपने आप ही ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने कहा कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है ना, अपने रिजल्ट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने स्लाइड्स में बनाया और उसको स्प्रेडशीट से डाटा था उसको उठा के यहाँ डाल दिया। अब बाद में पता लगा प्रेजेंटेशन देने से जस्ट 2 मिनट पहले कि भाई ये डाटा हमें चेंज करना है। तो यदि आपकी टेबल लिंक होती तो आप टेबल में चेंज करते और यहाँ जाके अपडेट करते। लेकिन ये आपने लिंक नहीं कर रखी है तो आपके लिए फिर क्या है कि इंडिविजुअली यहाँ जाना पड़ेगा। ओके, तो ये ऑप्शन आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कब सिलेक्ट करना है, दिस इज ऑन यू। ओके सर, ये अपडेट का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? मैडम, टेबल के ऊपर में जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे ना, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई भी हम इन टूल्स में कोई चीज के ऑप्शन चाहते हैं ना, तो पहले उसको एक बार क्लिक करें या सिलेक्ट करें, जब भी उसके ऑप्शंस एक्टिवेट होते हैं। अभी देखिए ऊपर रिबन में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, देख रहे हैं आप, हाँ। है ना। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, देखिए आगे ना। अच्छा। ये खास बात है, कई बार ना मिलता नहीं है हम लोगों को, ऐसा होता है हम लोग देखते रहते हैं कि भाई उसके में तो आ रहा है हमारे में नहीं आ रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, गूगल डॉक्स हो या शीट्स हो ये हो, ऑप्शंस गेट एक्टिवेटेड बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन। अभी मैंने टेबल किया है तो टेबल के हिसाब से आएगा। ये इतना इंटेलिजेंट है कि यदि आप इसको फोटो सिलेक्ट करेंगे तो फोटो के हिसाब से ऑप्शन देगा ये आपकी। ओके ओके। ओके, दिस वाज अबाउट इंसर्टिंग योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। वर्ड आर्ट है इसमें, वर्ड आर्ट में आपका जो उसमें भी होता है, आपका डॉक्स में भी होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास। ठीक है, आप लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा, यू कैन एक्सप्लोर दिस वन। ओके, कमेंटिंग का वही फीचर है जो आप गूगल डॉक्स में करते हैं, किसी चीज को सिलेक्ट करिए और उस पर आप कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए इंसर्ट और कमेंट, अपना टाइप कर दीजिए। ठीक है, सेम फीचर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, अब देखिए हम वापस आते हैं। दिस वाज हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। अभी तक किसी को कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो।
यस, नो सर। ओके, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस MCQ डे 1। ओके, मैम बता दूंगा, वैसे मैंने कर रखा है ऑप्शन, नो नो प्रॉब्लम, मैं अभी कर दूंगा बाद में। पूजा मैम, हाँ देखिए मैं सेकंड नंबर की स्लाइड पे आया हूँ, सी दिस वन, देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ऊपर ऑप्शन आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं बॉय को सेपरेट कर लूँ और गर्ल को सिलेक्ट अलग कर लूँ, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है कि जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, तो इसके ऊपर के ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसमें से गर्ल को बॉय को अलग करना, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉप का, ठीक है, क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ दूसरे तरह से ब्लैक कलर का बॉक्स आ जाएगा इसमें, दोबारा से देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ठीक है। एक तो तरीका ये है, नहीं तो एक तरीका ये है कि यू क्लिक इट डबल टाइम्स, 2 बार इसे क्लिक करिए। जैसे ही आपने 2 बार क्लिक किया तो वही क्रॉपिंग का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से गर्ल को निकाल लेता हूँ, देखिए हो गया, हो गया। अब आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसे रिसाइज कर दिया मैंने इसे। अब हुआ क्या कि मैं तो बॉय भी चाह रहा था, है ना, कि बॉय भी मिल जाता, वो तो गायब हो गया। तो उसका एक और तरीका है, आपको बताता हूँ मैं। नॉर्मली व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, पहले इसे ना डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने का तरीका है कि Ctrl+C Ctrl+V कर लो, या एक दूसरा तरीका है Ctrl+D, D फॉर डुप्लीकेट, Ctrl+D, ओके। तो मैं यहाँ पे Ctrl+D करता हूँ और इसको ड्रैग करके साइड में रख देता हूँ, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसमें से मैंने निकाल लिया गर्ल को, और इसको भी लाता हूँ मैं इधर, इसको भी क्रॉप करता हूँ और इसमें से निकाल लेता हूँ मैं बॉय को, ओके। थोड़ा सा इसमें मैं रिसाइज कर लेता हूँ इसे, ओके, ओके। अब मुझे करना क्या है वो आपको एंड में पता लग जाएगा, मैं इसी में ही आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा। इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू क्रॉप इमेजेस, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये कुछ इन्हें मूवमेंट देना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं बॉय को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक एनिमेट का ऑप्शन आता है, ओके। इससे पहले देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। आई क्लिकिंग ऑन द फॉर्मेट ऑप्शंस, यू सी ऑन द राइट साइड दे आर डिफरेंट ऑप्शन, साइज, रोटेशन, पोजीशन क्या हो इसकी, किस कलर का हो, इसको इसका साइज, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। देखिए, आप देख रहे हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, उसके अलावा सी, एक जस्ट ए मिनट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, हाँ, एडजस्टमेंट भी है इसमें आपका, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, देखिए सब कुछ हो रहा है इसमें, है ना। तो वो आप कर सकते हैं इसमें। नीचे वाला ऑप्शन देखिए, शेडो ऑप्शन, इसका मतलब है कि इसमें कुछ शेडो आएगी। देखिए कैसे, मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, ध्यान देख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, इसकी शेडो आ रही है, नहीं, इसका एंगल देखिए आप किधर आ रही है, ओके। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब जैसे मिरर में होता है। अब ध्यान से देखिए, दोबारा से नीचे देखिए, इसके इसके लेग्स की साइड में देखिए, एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मिरर इमेज बन रही हो इसकी। तो दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन, तो यू कैन प्ले विद दिस ऑल। अब मैं ऐसे ही इसका करता हूं, फॉर्मेट ऑप्शन, शेडो, थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ाता हूं, ओके, ओके। हाउ कैन यू फॉर्मेट, जस्ट सेलेक्ट द इमेज और उसके बाद आपका फॉर्मेट ऑप्शंस का बटन एक्टिवेट हो जाएगा, उसको क्लिक करिए, राइट साइड में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो आप उससे चाहते हैं वो करिए, ओके। नाउ सी, आई आल्सो वांट टू एनिमेट दिस, मतलब मैं चाहता हूं इसे एनिमेट करना। एनिमेट क्या है देखिए, वन मोर थिंग, एनिमे आपके ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो इस स्लाइड के ऊपर हैं, जैसे यहाँ पे बॉय है, गर्ल है, दिस इज ऑब्जेक्ट। सेम इन दिस स्लाइड, ये जितनी इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, ये सब आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए आपके ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। एंड एनिमेशन इज डन ऑन ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है, जितने भी स्लाइड्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एनिमेट किया जाता है और स्लाइड्स को ट्रांजिशन में डाला जाता है। देयर आर टू टर्म्स, एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस आपका स्लाइड्स में होता है और एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ट्रांजिशन भी करना कैसे है। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि इस बॉय को थोड़ा सा एनिमेट करना। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, सी अगेन, आई एम क्लिकिंग ऑन बॉय, the animate option get activated. I click on the animate and see on the right side it says none, मतलब अभी इसमें कोई एनिमेशन नहीं है ना। ये स्लाइड का ट्रांजिशन, सॉरी, स्लाइड का ट्रांजिशन भी दे रहा है यहाँ पे। यदि मैं स्लाइड का ट्रांजिशन चाहता हूँ तो देखिए क्या होगा, मैंने डिजोल्व कर दिया और उसके बॉटम में देखिए प्ले करने का ऑप्शन आ रहा है। जो हमारी स्लाइड्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी, डिजोल्व होती जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से सेपरेटली देख लेंगे। अगेन सी, आई एम सेलेक्टिंग बॉय, ऑब्जेक्ट एनिमेशंस गेट हाईलाइटेड। आप इसको क्लिक करिए और ये देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं, अपीयर, डिसअपीयर, फेड इन, फेड आउट। आप इसको एक बार चेक कीजिएगा अपने तरीके से कि क्या क्या ऑप्शंस है, एक एक को क्लिक करके। अब मैं चाहता हूं कि इस बॉय को लेफ्ट से राइट में लाना। ठीक है, उसके लिए मैं पहले क्या करता हूं कि इसको थोड़ा यहां पे ले आता हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसको गूगल स्लाइड को बताऊं कि ये जो लड़का है मेरा लेफ्ट से आए। सो आई सिलेक्ट द ऑप्शन फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट। देखिए, ठीक है, और कब आए वो, जब मैं माउस को क्लिक करूं या प्रीवियस जो ऑप्शन है उसके बाद आए या एक साथ आए, स्लाइड के साथ है। ये तीन ऑप्शन होती हैं। कई बार हमारी जो एनिमेशंस होती हैं वो क्लिक करने पे एक्टिव होती हैं। ओके, तो मैं ये चाहता हूं कि प्रीवियस के साथ में आ जाए। ओके, और इसकी स्पीड कम चाहता हूँ, स्लो चाहता हूँ, यहां से मैं कर सकता हूँ। सेम विद द गर्ल। ओके, आई सेलेक्ट गर्ल। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन आता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे गर्ल को भी मैं राइट से लाना चाहता हूँ। तो आई से फ्लाई इन फ्रॉम राइट। ओके, ऑन क्लिक या विद प्रीवियस। ओके, इसकी स्पीड मैंने कर दी। नाउ यू कैन प्ले दिस वन। सी, जाइए, अभी मैं इसे ऐसे करता हूँ कि स्लाइड्स को ऊपर ले जाता हूँ जिससे कि हमारा ये सबसे पहले आए जो हम देखना चाह रहे हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं इसमें एनिमेशन। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, हाउ टू एनिमेट, हाउ टू फॉर्मेट इमेजेस। यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. बहुत you बढ़िया are सर। audible, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम सर, हाउ टू No, फॉर्मेट sir, और no. हाउ टू एनिमेट? है ना, देखिए इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसमें पता लगेगा क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि सारे तो एनिमेट नहीं करवा सकता मैं। समय होता तो मैं चाहता कि इसे एक को लेफ्ट से लाता बॉय को, राइट से लाता गर्ल को, दोनों को फिर नीचे की तरफ ले जाता इकट्ठा करके। दैट इज द ऑप्शन ऑफ ग्रुपिंग, है ना। इन दोनों को एक साथ में ग्रुप करता और फिर उसके बाद देखिए यहां से देखिए आप ग्रुप का ऑप्शन आता राइट क्लिक करने पे। ओके, दिस वाज अबाउट द एनिमेशन। एक बात और, आप देखिए लेफ्ट साइड में जाइए पैनल में। हाँ, एक चीज देखिए सबसे नीचे में, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे माउस को देखिए, कैन यू सी इट? यस सर। है ना, तो जो आपकी पहले नंबर की स्लाइड है उसके साथ में कुछ सर्कल से बने हुए, एक के ऊपर एक, है ना, और सेकंड थर्ड पे नहीं बना हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ इफेक्ट डाला हुआ है, एनिमेशन डाला हुआ है, ऐसे फिफ्थ में। ओके, तो ये आपको पता लगेगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इसमें ट्रांजिशन करूं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन का बटन आता है। अब कैसे आपको चाहिए स्लाइड्स वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट। ओके, लेट मी सी। देखिए दिस इज अ ट्रांजिशन। ओके, और ये एनिमेशन है। स्लाइड कैसे आएगी, दिस इज अ ट्रांजिशन, और एनिमेशन है कि उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स कैसे आएंगे। गॉट इट? देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, यू मस्ट एक्सप्लोर देम। ओके,
मैंने अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स कर दिया तो ये सभी स्लाइड्स पे लागू हो गया, एक के बाद एक, दूसरे तीसरा कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको आप करिएगा। ओके, दिस वाज अबाउट इंसर्टिंग इमेजेस, हाउ टू फॉर्मेट ऑप्शंस, स्लाइड्स, ओके, अरेंज। ओके, देखिए जैसे ही मैंने इसे अप्लाई टू ऑल किया तो लेफ्ट साइड में देखिए पैनल में सारी स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट लग गया। ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गूगल स्लाइड्स। देखिए होता क्या है कि कई बार हम ना बच्चों को यूट्यूब वगैरह के बारे में कुछ बताना चाह, मतलब उसमें कुछ मटेरियल देना चाहते हैं, तो हम लोग लिंक प्रोवाइड करवा देते हैं। तो होता क्या है कि जब वो यूट्यूब पे लिंक जाते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ऐड वगैरह आते हैं या दूसरी दूसरी तरह के वीडियोज आ जाते हैं सामने, तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप उस यूट्यूब की वीडियो को गूगल स्लाइड में एम्बेड करें। अब एम्बेड करने से जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, उसका फायदा ये होता है कि आपके साइड के डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं, ऐड वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया, अगेन सी, मैं वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो में एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, जैसे ही मैंने वीडियो किया तो इसमें फॉर्मेट ऑप्शंस को देखिए, इसकी ऑप्शंस अलग आती हैं। राइट साइड में देखिएगा, ये कहता है कि प्ले ऑन क्लिक ऑटोमेटिकली मैनुअल, मतलब जब आप इसको प्रेजेंट करें तो क्या चाहते हैं कि मैं जब माउस से क्लिक करूं जब ये प्ले हो वीडियो, या ये अपने आप ही प्ले होने लग जाए, या कुछ और दूसरे तरीके से। ओके, तो दिस इज द ऑप्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज स्टार्ट एट एंड एंड एट। इट इज सेइंग व्हेन टू स्टार्ट द वीडियो। हो सकता है कि ये वीडियो 10 मिनट की हो, बट मैं नहीं चाहता कि इसे 10 मिनट दिखाऊं। मेरे तो हो सकता है कि काम का जो इसमें मटेरियल है वो केवल 2 मिनट से शुरू होता है। ओके, तो मैं इसमें 2 मिनट्स का स्टार्टिंग टाइम डाल देता हूं और एंड टाइम डाल देता हूं इसमें 2.15, सॉरी, इसमें डालते हैं हम 02:30। ये वीडियो 2 मिनट जब होंगे जब तो शुरू होगी, मतलब जहां से 2 मिनट हो रहे हैं वीडियो के, और 2.5 मिनट पे ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आती है म्यूट ऑडियो, है ना। ऑडियो को म्यूट करना है, क्या करना है, रिसाइज करना है, वो तो आप यहां से भी कर सकते हैं इसको। ओके, देखिए आप, साइज किसका? इसी का वीडियो का मैम। तो वो तो आपने टाइमर से कर दिया ना? नहीं, साइज 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 ओके, ठीक है, साइज। ओके, ठीक है सर। तो उसके बाद इसमें जो ऑप्शन है आप इसे एक बार प्ले करके देखिए, यहाँ से क्या आता है। देखिए मैंने ऑप्शन दिया था कि ऑन क्लिक पर, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा जब ये चलेगी, आपने देखा नीचे रेड, कहाँ से ये वीडियो प्ले हुई है, स्टार्टिंग से नहीं हुई है ना। जी, Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें साइड के ऐड भी नहीं आ रहे हैं इसमें, और जैसे ही ये इसके 2.5 मिनट होंगे ये आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। हालांकि ऑप्शन इसमें आएगा। तो जब भी कभी आप बच्चे को वीडियो दे रहे हैं अपने लेसन्स में तो यूज गूगल स्लाइड्स। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नीरज सर, या ये गूगल मतलब बच्चों से अगर हमें यूट्यूब शेयर करना है तो स्लाइड्स इज द बेस्ट ऑप्शन कि कुछ और ऑप्शन भी होता है? नहीं, लाइक हम इसमें ऐड नहीं चाहते, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चाहते हैं, इसके लिए ये गूगल स्लाइड इज द बेस्ट ऑप्शन मैम। अच्छा, From वैसे the, और कोई Google भी होता है tools. क्या? मैं ये किस तरह के चाहिए मैम? एक एक्चुअली में बहुत सारे अच्छा, ऑप्शंस और है ना। ओके। नहीं नहीं, लिंक देना, वैसे तो आपको नीरज सर लिंक देना ठीक नहीं होता हाँ, है, क्योंकि उससे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस और यस तमाम वल्नरेबल साइट्स आ जाती है। हाँ जी, ज्ञान सागर सर सही कह रहे हो, यही यस बात है। सर Therefore, we मैम। should not directly allow and permit to give the link. मैम दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में क्या होता है कि Embedding is आपका best. वो, Embedding is हाँ, best. एम्बेडिंग में आप उसी पेज पे रहते हैं, आपके साइड पे भी कई बार एम्बेड किए होते हैं ना, तो उसमें क्या कि आप जो क्लिक करेंगे वो आपको साइड पे दिखाएगा। आप यदि लिंक देते हैं तो कई बार क्या होता है, लिंक क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पे, दूसरे टैब पे जाता है। तो जब भी आप कभी वीडियो देते हैं तो एम्बेड कीजिए उसे, आपके साइट पे है या कुछ भी है,
जो आप मैडम कह रहे थे ना वो दूसरा है कि वीडियोस को कैसे इंटरेक्टिव बनाया जाए। तो उसका तरीका ये भी होता है कि आपने वीडियो दी, आपने गूगल फॉर्म में लगा दिया और उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, एक तरीका ये होता है। बट दिस इज एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जैसे एड पजल वगैरह भी है कि आप वीडियो को बीच बीच में क्वेश्चन डाल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा देखा आपने, क्वेश्चन डाला, और बच्चा जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वीडियो आगे बढ़ी फिर क्वेश्चन डाला, तो वो दूसरा ऑप्शन है एड पजल, दैट इज आल्सो इंटीग्रेटेड विद गूगल क्लासरूम। आप उसको कर सकते हैं हम लोग। ओके, आगे चले मैम। Yes, sir. ओके, इसमें आपका देखिए वो जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं वो सब यहीं से, डिलीट, स्किप करना है। वन मोर थिंग, यदि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इस स्लाइड को अपनी प्रेजेंटेशन में ना दूं, तो इस स्लाइड के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है स्किप स्लाइड, स्किप स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, इसके ऊपर एक आई बन के आई है, उसको क्रॉस किया हुआ, यानी ये स्किप होगी स्लाइड। ठीक है, प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं आएगी, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जो जो आप चाहते हैं कि मैं उसे स्किप करूं प्रेजेंटेशन में, वो नहीं आएगी। ओके, ये आपके बेसिक फंक्शंस थे। ठीक है, अब एक बार मैं दोबारा से न्यू स्लाइड लेता हूं, स्लाइड डॉट न्यू। अभी तक जो हमें रेडीमेड मिला था हमने उस पर काम किया। ठीक है, जैसी स्लाइड मिली वैसा हमने कर लिया। लेकिन आप अब इधर से देखिए, माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सी ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज ए बटन ऑफ प्लस एंड ए डाउन एरो। इफ यू क्लिक द प्लस, यू सी एक स्लाइड आती जा रही है। लेकिन कभी आप इस डाउन एरो को क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत सारे स्लाइड्स के लेआउट आ रहे हैं, किस किस तरह की आपकी स्लाइड चाहिए। आप यदि इस स्लाइड को देखते हैं तो आप देखिए इसमें क्या है, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सबटाइटल, ये इसका लेआउट है कि टेक्स्ट को कहाँ कहाँ रखना है, क्या फॉर्मेट है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का मिल जाए तो ऐसे वाली ले लीजिए। ठीक है, ये प्री मेड है, दीज आर द प्री मेड्स। किस तरह का आपको ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक ले लीजिए। ओके, ये जो लेआउट्स हैं, ये जो थीम्स हैं, ये इसमें प्री मेड है। आप यदि राइट साइड में देखें, इधर थीम्स आ रही है, देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए राइट साइड में थीम्स आ रही है। अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो ब्लैंक पे था, बिल्कुल बैकग्राउंड उसका प्लेन था। अब देखिए यदि मैं राइट साइड में क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए ये सब हो गया, नहीं हो गया। और इसको देखिए लेआउट, मतलब ये इस थीम के लेआउट हैं। मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए डाउन एरो को, ये वाले आपके लेआउट्स आ गए, अलग अलग टाइप के आ गए, उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए आ रहा है ना आपका, ये सारा कुछ आ रहा है। दीज आर द इनबिल्ट थीम्स। ओके, लेकिन यदि आपके पास, आपको इंपोर्ट करनी है कहीं और से, मतलब जैसे आपने बनाई हुई है, किसी आपने स्लाइड डेक बनाया, एक्चुअली व्हाट इज स्लाइड डेक मैं बताना भूल गया, कि जितनी आपकी लेफ्ट साइड में स्लाइड्स हैं, दीज ऑल स्लाइड्स आर नोन एज द मेंबर ऑफ स्लाइड डेक। ठीक है, डेक ऑफ स्लाइड्स इज नोन एज स्लाइड डेक। तो इंपोर्ट थीम पे आते हैं हम। यदि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, उसमें अपनी थीम बनाई, और आप किसी नए स्लाइड डेक पे जा रहे हैं तो वहां पे उस थीम को लाना चाहते हैं, तो यहां से इंपोर्ट थीम कर सकते हैं। देखिए, ठीक है ना। अब जैसे देखिए मैंने ये बनाया था तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये मेरे उस में क्या क्या था उससे पूछ रहा है, और वो थीम मेरी यहाँ पे आ जाएगी। देखिए, देख रहे हैं आप, जिस पे मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, ये वो वाली है थीम जो मैंने बनाई है, तो ये थीम वहां से आ गई। ठीक है, अब ये मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको थीम बनानी कैसे, कैसे बना सकते हैं। ये तो आपकी पहले से बनी बनाई थी या आपने इंपोर्ट कर ली, तो उसका तरीका देखिए क्या है। देखिए थोड़ा सा ये एडवांस ऑप्शन है, इसको देखिएगा। ठीक है, आप यहाँ से व्यू में जाइए। वी आर डीलिंग विद द मास्टर स्लाइड्स, प्रीवियसली इट वाज नोन एज द मास्टर स्लाइड्स, लेकिन अब ये थीम बिल्डर के नाम से आता है। तो ये सारी जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई है, ये मिलती कहाँ पर है ना, तो वही हम देख रहे हैं। व्यू थीम बिल्डर, ओके, देखिए ये आ गई सारी। नहीं, दोबारा से आपको यदि वापस जाना है तो यू क्लिक ऑन द लेफ्ट साइड पैनल, सी अगेन व्यू थीम बिल्डर, वापस। दिस कैन आल्सो बी एक्सेस्ड फ्रॉम द स्लाइड ऑप्शन, गो टू स्लाइड एंड एडिट थीम। देखिए फिर से करता हूं मैं, स्लाइड
एडिट थीम, ये वही आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये आपकी थीम्स का ऑप्शन है, आपको डिलीट करनी है तो इसमें से डिलीट कर सकते हैं, आपको जो भी करना है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको एक और फ्लैश लेके बताता हूँ, इससे आपको ब्लैंक से कैसे बनता है। देखिए, हाँ, स्लाइड एडिट थीम। अब आपको मैं एक थीम बना के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सी बनाता हूँ मैं। देखिए, इसमें भी आपकी वही ऑप्शंस आती हैं, बस आप जब एडिट थीम में या मास्टर स्लाइड में काम करते हैं तो आपका एनिमेशन नहीं आता है, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, या तो इसका कुछ शेप लेता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल बनाता हूँ मैं आपको, एक शेप ली, ओके। अब मैं इसका कलर कुछ कर देता हूँ, ओके, देखिए कर दिया। अब मैं फिर से एक और शेप लेता हूँ, अब मैं फिर से इसका कुछ कलर कर देता हूँ। क्या करते हैं, सपोज करिए मैंने ग्रीन कर दिया, ओके। फिर से मैं एक शेप लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं इसमें, और इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब सी ऑन द लेफ्ट साइड, कैन यू सी, आपको दिख रहा है? और आप यहाँ देख, और आप यहाँ देख रहे हैं, आपका ये आपकी एक जो थीम थी वो यहाँ आ गई है उस थीम में से, ये केवल एक है। लेकिन इसका फायदा क्या है, आई अगेन गो टू स्लाइड एडिट थीम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई सा भी एक सेलेक्ट करता हूँ, एक बार और, कि पहले लेफ्ट में ये जो सारी चीजें आ रही है, दीज आर द लेआउट्स, और सबसे ऊपर में जो है ये थीम है। आप चाहते हैं कि मेरा कोई लोगो या मेरा कोई ऐसी चीज है जो सभी स्लाइड्स पे आए, तो उसके लिए आप क्या करिए, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ एप्पल। देखिए, मैंने एप्पल को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और होता क्या है देखते हैं। थोड़ा सा इसको मेरी साइड, आप मेरे लेआउट को भी देखते रहिएगा लेफ्ट साइड में, कि एप्पल देखिए सब पे जुड़ रहा है, दिख रहा है आपको? जी, अब देखिए नीचे, देखिए दिख रहा है आपको सब पे? यस सर। एक पे नहीं था। आगे ना, मतलब यदि आपको कोई ऐसा चेंज चाहिए जो सभी नीचे के लेआउट्स में जाए, ये सारे जितने लेआउट्स हैं ये इस थीम से बिलोंग करते हैं, तो आपको चाहिए कि एक ऐसी चीज जो मैं सभी लेआउट्स पर डालूं, तो वो आप थीम में डालिए, ठीक है। उसमें आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी सर, अगर या हम प्रेजेंट मोमेंट पे किसी स्लाइड पे काम कर रहे हैं और ऐसे थीम बिल्डर से हम बना रहे हैं, तो ये प्रेजेंट वर्क के लिए अप्लाई करेगा या सेव हो जाएगा ये कहीं? ये मैडम सेव रहता है, देखिए ना आप इसका, मैं देखिए जैसे मैंने किया यहाँ पे सेव है ना, ये किसी को दिखता भी नहीं है कि है कहाँ, है ना। अच्छा, हाँ, ओके। देखिए एक को चीज करता हूँ मैं, इसको एप्पल को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। इसमें काम करना कितना आसान है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लेआउट बनाया, मैं चाहता हूँ, कुछ मजा नहीं आया, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ और इसको हटाना भी नहीं चाह रहा, तो व्हाट आई डू, आई डुप्लीकेट दिस, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट लेआउट आ गया। अब मैं जाके फिर से इसे सिलेक्ट करता हूँ, सपोज करिए मैं चाहता हूँ पीछे ये वाला कलर डाल देता हूँ मैं इसमें, ये वाला, और दूसरे वाले को सिलेक्ट किया तो इसमें मैंने डाल दिया ये वाला, और इसमें मैंने डाल दिया ये वाला, ओके। सी, अभी वो लेआउट है लेकिन आपको दिख नहीं रहा। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं आप, दूसरा लेआउट आ गया। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाली स्लाइड आ गई आप, ओके। ओके। आप इस तरह से अपने लेआउट्स बना सकते हैं यहाँ पे, ओके। किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज, देन आई विल प्रोसीड। ये डुप्लीकेट कैसे हुआ? राइट क्लिक मैम, राइट क्लिक, सर यस। अगर सारे स्लाइड्स पर एक ही लेआउट चाहिए, येलो बैक, येलो ग्रीन और व्हाइट, यस, देखिए आप यहाँ से मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये भी स्लाइड है ना, और ये भी स्लाइड है, इस तरह की स्लाइड है, ठीक है। अब मेरे पास दो तरह के लेआउट हो गए, चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ या ना भी करूँ। तो आप क्या करिए, इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, अप्लाई लेआउट, देख रहे हैं आप, या आपको एक से ज्यादा है तो उनको सबको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, अप्लाई लेआउट, तो देखिए ये आ गया। अब आप चाहते हैं नहीं मेरे को तो सभी पे जो है यही करना था ग्रीन वाला, तो फिर से आप सिलेक्ट करिए, अप्लाई लेआउट। ये देखिए इतना आसान है स्लाइड्स को चेंज करना। यदि आपने बैकग्राउंड में काम कर रखा है, यदि आपकी 50 स्लाइड्स हैं और आपको मन आता है नहीं मैं तो इसका बैकग्राउंड कुछ और होना चाहिए था,
तो उसके लिए फिर आप एडिट थीम में जाइए। गॉट इट? थैंक यू। बताइए, ये मैंने बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल दिया है। यदि आप देखेंगे तो एक मैंने आपके लिए खोला है, देखिए ये देख रहे हैं आप, यू कैन सी, ये भी एक लेआउट ही है ना। स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Beautiful. तो ये एक ही का किया है मैंने, उसमें देखिए कुछ नहीं किया। आप देखेंगे ना मैंने शेप्स का इंसर्शन किया है इसमें, ये जो कोने कोने पे है यहाँ पे आप एक्सप्लोर कीजिएगा, है ना। हाँ, दिस इज, हाँ, वन मोर थिंग, ये भी एक लेआउट बना दिया है मैंने, है ना, डाल के कहीं से पत्ती और इसी को लगा देंगे इसमें। ओके, सर अच्छा आप बहुत अच्छा बता रहे हैं और इतनी नई नई चीजें बता रहे हैं। मैडम, मैं you. थोड़ा ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक तो आता पूरा है। डिटेल Am I बता right? रहे हैं। थैंक यू सर। नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैम मैं कुछ बेसिक मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग में ये मान के बैठा हूँ कि आप लोग थोड़ा बेसिक तो जान रहे हैं। एम आई ट्रू मैम? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। हाँ, Yes, sir. बहुत अच्छा sir. ओके। देखिए एक्चुअली में क्या है कि स्लाइड्स में बहुत कुछ है, तो पता नहीं, मेरे पास अभी जैमबोर्ड भी है और एडोन्स भी है। एडोन्स में मुझे 10 मिनट चाहिए और जैमबोर्ड में मुझे 15-20 मिनट चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ना, 2-3 चीजें बतानी, 1-2 एक्टिविटी बतानी जरूरी है। ओके, हाँ, वन मोर थिंग, आई थिंक बैकग्राउंड सेट करना तो आपको आता है या नहीं, बताइए। आता है सर। आता है ना। देखिए कोई भी स्लाइड होती है उसमें यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, कलर की ऑप्शन है और चूज इमेज की है। चूज इमेज में तो आपको पता ही है कि यू कैन चूज इमेज फ्रॉम द कंप्यूटर, कैमरा, अभी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, फोटोज, गूगल ड्राइव, ये सब चीजें आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, क्या डालूँ, मेरे को तो पैरेट ही याद आ रहा है कल से, पता नहीं क्यों। ठीक, आ गया। देखिए जब आप किसी को बैकग्राउंड में सेट करते हैं तो वो चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने कोई असाइनमेंट बनाई है या आपको बच्चे को देना है तो वो आप चाहते हैं कि वो उसे मूव ना करे, तो उसको आप बैकग्राउंड में डालिए। अब बैकग्राउंड को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं पहले इसमें, ठीक है, और उसके बाद उसे डाउनलोड करके फिर से बैकग्राउंड में ला सकते हैं यहाँ से ऑप्शन। ओके, अभी मैं एक और स्लाइड यहाँ पे ला रहा हूँ और आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप इमेज ही डालें। आप जब कलर का ऑप्शन चूज करते हैं तो दे आर 2 ऑप्शंस, सॉलिड कलर्स और ग्रेडियंट। नॉर्मली वी चूज द सॉलिड। आप यदि इसको ग्रेडियंट को करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है इसमें, आप देखेंगे। थोड़ा दूसरा लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। देखिए ग्रेडियंट है ये, है ना, इसमें कहीं कुछ हल्का हो रहा है, कहीं डार्क हो रहा है। दिस इज द ग्रेडियंट कलर। ओके, how to set background. Not only this, we can also set our background in the edit theme or theme builder. यहाँ पे जाए, यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी मैं अपना कुछ सेट कर दूं इसमें। देखें क्या है मेरे लिए यहाँ पे, इसमें मजा नहीं आया। देखिए ये भी हो गया, लेकिन वो यहाँ पे स्लाइड दिखेगी नहीं मुझे। कहाँ से दिखेगी? यहाँ से। मतलब आप यहाँ से अपने लिए बहुत सारे लेआउट तैयार कर रहे हैं और अपनी स्लाइड को एक बार जो बना दी उसको अगली बार कॉपी मार के दोबारा से उसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? No, sir. सर बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं आ रहा। किसका मैम? बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं, आप किस में कर रहे हैं? इसमें ये स्लाइड इसमें कर रहे हैं या एडिट थीम में कर रहे हैं? हर जगह ऑप्शन आएगा मैम। इफ यू आर ऑन द फ्रंट पेज, बैकग्राउंड तो सामने दिखता है, और यदि आप थीम बिल्डर में जा रहे हैं तो भी वहां पे आपको दिखता है। देखिए स्लाइड्स के थ्रू जाइए, एडिट थीम में जाइए, देखिए बैकग्राउंड देख रहे हैं, मेरा माउस देखिए आप। यू कैन डिलीट दिस लेआउट्स टू। आप चाहते हैं कि मैंने दूसरे टैब से खोला हुआ है, आपके उसमें नहीं दिख रहा मैम? नहीं आ रहा। हाँ जी। आप कंप्यूटर पे मैम? जी सर। क्या किस में काम कर रहे हैं? एडिट थीम में काम कर रहे हैं आप? आर यू वर्किंग ऑन एडिट थीम? अच्छा सर, एडिट थीम में आएगा ये? नहीं, वैसे भी आता है मैम। इट इज आल्सो अवेलेबल ऑन द फ्रंट साइड। यदि आपने यहाँ पे स्लाइड डेक में देख रहे हैं
तो यहाँ पे देखिए, आप किसी स्लाइड को तो सिलेक्ट करिए मैम, स्लाइड को सिलेक्ट करिए और वहां से बैकग्राउंड को करिए चेंज। आपको पता है इसमें क्यों नहीं चेंज हुआ? ये मैंने चौथे में, क्योंकि ये वहां से बनाया हुआ है स्लाइड थीम से, तो वो वाला मेन सुपरसीड करेगा यहाँ पे। ओके सर, सर आ गया, विजिबल है। आ गया मैम? ओके, देखिए थीम हो गया, ट्रांजिशन हो गया, लेआउट्स हो गया आपका, है ना। ये देखिए, ये जो आपने लेआउट्स बनाए हैं सारे आपके यहाँ आ रहे हैं। यू कैन प्रिपेयर योर ओन थीम्स, क्योंकि जब आपको आगे ट्रेनर वगैरह बनना है तो आपको आपका अपना ही मटेरियल को यूज करना है। अच्छा है कि आप लोग अपना क्रिएटिव वर्क करें इसमें। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग आपका, हाँ देखिए, मेरी स्लाइड थी, हाँ ये देखिए, ये मैंने एक एक्टिविटी बनाई है ना, असेसमेंट की बात हुई थी ना, ये आप देख रहे हैं इसमें। इसमें मैंने एक सिंपल सी एक्टिविटी बताई कि ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स हैं और उनको ड्रैग करके इसमें डालना है। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसको ना नीचे रखा हमने, ये पहले नीचे थे और हमने ये दिया। आप देखिए इसमें क्या क्या चीज मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप स्टूडेंट के नजरिए से देखिए कि जब आप स्टूडेंट को देंगे तो वो क्या चीज मूव करे और क्या चीज मूव नहीं करे, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें ये जो ड्रैग द फिगर्स वाला जो ये बॉक्स है, इसको मैंने एडिट थीम में बनाया। दे आर वन मोर ऑप्शन कि आप उसको पहले आप स्लाइड में बना लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए एज इमेज और फिर उसको बैकग्राउंड में सेट कर दीजिए। बट आई प्रीफर टू वर्क विद द एडिट थीम, है ना, क्योंकि मुझे बार बार कुछ भी चेंज करना होगा ना, तुरंत जाके स्लाइड में मैं जाके यहाँ से कर दूंगा। ठीक है, देखिए, ठीक है ना, ये मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है, यहाँ पे जो भी मैं करना चाहता हूँ इसमें, देख रहे हैं आप हाउ मच सिंपल इट इज। कहाँ गया एरिया, हो गया ना चेंज, देखिए फटाफट जल्दी से हो गया चेंज। तो आपको डाउनलोड एज ए इमेज करके फिर उसे बैकग्राउंड में करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो जब आप करेंगे इसे तो बच्चों के साथ में एडिटिंग मोड में शेयर करेंगे और यू कैन पोस्ट इट ऑन योर गूगल क्लासरूम, क्योंकि वहां पे एडिटिंग की ऑप्शन होनी चाहिए ना बच्चे के पास, जभी तो वो उसे ड्रैग करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं आपके साथ में ना एक स्लाइड डेक को शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ओके, फ्रेश बिल्कुल। उसमें आपको करना क्या है कि आपको उस पेज पर हर कोई अपना जो है एक एक स्लाइड को सिलेक्ट कर लेगा, उसमें काम करेगा जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है ना, बना के कोई एक्टिविटी या कुछ भी इंसर्ट इमेज या कुछ वीडियो डालना चाहते हैं, ठीक है, वो आप करेंगे। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये जो मैं स्लाइड्स का डेक आपके साथ में शेयर करूंगा, कौन सी परमिशन दूं आपको? एडिटर, एडिटर, एडिट। वेरी गुड। यदि मैं एडिटर नहीं दूंगा तो आप लोग काम नहीं कर पाएंगे ना इसे। ओके, आपको उसके ऊपर अपना नाम जो लिखना है, ठीक है ना, जिससे पता रहे। restricted anyone with the link एंड व्यूअर को मैंने एडिटर किया। ओके, नाउ डन, कॉपी कर लेता हूँ लिंक, डन। नाउ आई एम शेयरिंग दिस इन चैट बॉक्स। ओके, जो भी आपने कर रहे हैं ना वो इस पे करिए, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड हाउ टू ऐड स्लाइड यू नो, ठीक है, 2 स्लाइड लेना चाहे 2 स्लाइड ले लीजिए, लेकिन उस पर नाम होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, करिए। इवन यू कैन क्रिएट योर ओन थीम टू, ठीक है ना। आप कुछ भी जो आपने सीखा है अभी तक का, और आपको ये भी पता लग जाएगा, वैसे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं नहीं,
100 people can collaborate at a time. जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो ये है कि 100 स्टूडेंट्स या 100 पार्टिसिपेंट्स कैन कोलैबोरेट एट ए टाइम ऑन गूगल स्लाइड्स, गूगल डॉक्स। लेकिन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हो पाता है ये हमें देखना पड़ेगा। Also try to make some activity, इनको रिसाइज करिए, ठीक है ना? वेरी गुड। ओनली देखिए हर कोई अपनी अपनी स्लाइड पे करेगा। दिस इज द एटिकेट ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप। कोई दूसरे के काम को बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करेगा। यस, आई हैव 12। वेरी गुड, वेरी गुड। सीनरी सब एक दूसरे के उसको छेड़ रहे हैं। नहीं, सबसे पहले अपना नाम लिख के अब उसको पोजीशन को क्लियर कर लीजिए ना सर। जैसे होता है ना स्कूल में जब बच्चा आता है तो सीटों का झगड़ा होता है कि भाई मैं आया इससे पहले, मैंने बैग रखा था, मेरा हो गया ये। तो वैसे ही आप सबसे पहले काम कीजिए कि आप उस पर नाम लिख दीजिए। ओ, कोई कोई लगता है एडिट थीम में काम कर रहा है, देखिए ना, है ना? किसी ने थीम में काम किया है और वो देखिए कितना अच्छा हो रहा है। एक थीम में जो काम कर रहा है वो सभी की स्लाइड्स में चेंज हो रहा है ना? आप समझ रहे हैं? मतलब कोई मास्टर है जो मास्टर स्लाइड में कर रहा है। वेरी गुड। जो मास्टर स्लाइड में कर रहे हैं वो ऐसा कीजिए कि अपना एक अलग लेआउट बनाइए, ठीक है ना? जो भी मास्टर स्लाइड में कर रहा है काम वो अपना, इसका तरीका फिर ये हो सकता है ना, फिर मुझे जो है यहाँ से इसका जो है, अच्छा ब्लैंक कर दिया। चलिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये मास्टर? मैम देखिए ना, किसी ने किया है तो बैकग्राउंड में सभी स्लाइड्स पे रिफ्लेक्ट हो गए ना। मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप कभी मास्टर स्लाइड पे होते हैं ना तो लेफ्ट साइड में देखिएगा वो स्लाइड्स हाईलाइट हो जाती हैं। देखिए कौन से वाला लेआउट हाईलाइट हुआ है वो नहीं दिख रहा। अब पहले पे देखिए, जैसे ही मैंने पहले पे किया, देखिए इधर देख रहे हैं आप, येलो कलर की ये वाला लेआउट सेट नहीं है, ये वाला चल रहा है इस समय। नहीं, ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4 5 जितनी भी स्लाइड्स हैं इसमें जैसे ही मैंने फर्स्ट लेआउट को सिलेक्ट किया तो ये वाला इंप्लीमेंट हो रहा है इन सब पे, कि जितनी भी आपकी लेफ्ट साइड में स्लाइड्स हैं दे आर ऑन द लेआउट ऑफ दिस वन, ये वाली। ओके, सर अब हो गया मेरी सब तो कुछ सही? गायब भी हो गई है जिसपे मैं काम कर रही थी। ऐसे कैसे ना? मैं बैकग्राउंड ऐसे सेव किया था फॉरेस्टा और नाम लिखा था अपना, मुझे दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर भी। है सेम विद मी, मेरा भी वो जो भी मैंने बनाया था वो गायब हो गया इसमें भी हाँ फॉर्मेट चेंज किया ना वो सारा। आपने नाम नहीं लिखा ना? नाम मैंने लिखा था। सर मैंने भी नाम लिखा था मनीता शर्मा और वो जो नहीं बनाया कोई था वो बात नहीं, गायब। करिए मैडम करिए, 2 मिनट लगेंगे। कोई इमेज इंसर्ट करिए या कोई एक्टिविटी बनाना चाहते हैं आप तो वो बनाइए, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक एक्टिविटी और मैं बनाऊं। यस, यू हैव 2-3 मिनट। सर ये सारे ऑप्शन टैब में नहीं आते हैं? नहीं सर, देखिए फुल वर्जन जो भी होता है किसी ऐप का वो कंप्यूटर पे ही आपको दिखेगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर।
शाबाश, बनाइए जल्दी से। ठीक है, पहली एक्टिविटी मेरी है। वेरी गुड, कंपैशनेट। वेरी गुड। वन मोर मिनट। आई थिंक आपका हो गया सबका। अब इस प्रेजेंटेशन को एक बार प्रेजेंट करें। यस सबका हो सर। गया है ना? तो एक बार देखिएगा, ठीक है? जिसका भी जितना हुआ है एक बार देखिएगा, कोई बात नहीं। नीड दैट। कहाँ गया हमारा एरिया? ओके, एक चीज और मैं कर दूँ इसमें, प्ले ऑटोमेटिकली बट म्यूट द ऑडियो। ओके, एंड आई वांटेड टू ओके, प्लीज सी हियर, आई एम प्रेजेंटिंग दिस स्लाइड शो। ठीक है, जो भी आप सबने किया है वो यहाँ पर देखते हैं क्या लगता है। एक बार मैं दोबारा से करता हूँ, सॉरी, ये भी मोड आपको बतानी थी। स्लाइड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये मैंने बनाया, कैन यू सी इट? यस सर। है ना? देखिए, वही मैंने वीडियो डाली है। मैंने क्या बनाया कि एक ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर वीडियो ली, थोड़ा सा उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए टीवी पे लगा दिया, और इसमें सेटिंग मैंने ये दी है कि वो वीडियो जो है म्यूट पे रहे जब तक मैं ना करूं, लेकिन वो चल रही है। ठीक है, जब ये बच्चा देख लेगा तो उसके बाद जो है मैंने इसके लिए उसको कुछ क्वेश्चन की स्लाइड बना दी। ठीक है, एक फिगर उठा ली और उसमें जो डायग्राम्स हैं, शेप्स हैं, वो डाल दी, और बच्चे को कह दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी। दिस जस्ट सैंपल। ओके, कि आप लेसन को कैसे कर सकते हैं, केवल लिखने के लिए नहीं, आप उसे कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ओके, ये देखिए मैम का है इसका, रूबी को, वंडरफुल। अच्छा, इन्होंने ट्रेडिशन, इन्होंने डाला है एनिमेशन। इट इज एनिमेशन, ऑब्जेक्ट्स आ रहा है आपका। ठीक है, इन्होंने प्रीवियस के साथ में किया है इसे। सोनिया मलिक,
वंडरफुल। अच्छा, इन्होंने रिफ्लेक्शन डाला है, देखिए आप पहचानना सीखिए, रिफ्लेक्शन डाला है सुधाकर सर आपने। यस सर। वेरी गुड अंकुर, वेरी गुड। ये इन्होंने थीम से उठाया है, वेरी गुड। ये थीम वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए मंजूषा मैडम ने यहाँ पे देखिए इसमें शेडो डाली है, ठीक है, ये इस बटन के नीचे शेडो है और इन्होंने बैकग्राउंड में लगाया इमेज। मनीता मैम, वेरी गुड। ओके, योगा का बनाया, वेरी गुड, वेरी गुड। इनका भी इसमें एनिमेशन है। वेलकम टू गूगल स्लाइड्स, वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है ऐसी बात? अच्छा, हमने काफी बार डाला, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। करीमा मैम, थोड़ा सा इसका मैम मेरे को लगता है यूट्यूब का साइज को रिसाइज करना पड़ेगा। ओके, लेटेस्ट। दीपशिखा मैम, वंडरफुल। सरिता मैम ने डाला है, उर्दी मैम ने, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए मैम, ये आपका जैसे ये प्रेजेंटेशन बनी है ना, आप चाहते हैं कि इसे प्रेजेंटेशन मोड में ना दें, किसी के पास लिंक हो, तो उसके लिए देखिए एक ऑप्शन होती है हमारी, पब्लिश टू द वेब, जो मैंने कहा था आखिर में। व्हाट इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप गूगल साइट्स वगैरह पे काम करते हैं ना, तो कई बार लिंकिंग का आता है, उसमें एम्बेडिंग का आता है, इवन कि गूगल शीट्स में भी आता है। तो आई क्लिकिंग ऑन द पब्लिश टू द वेब, सी हियर, पब्लिश टू द वेब। काफी लोग यहाँ पे जो है जानते भी हैं व्हाट इट मीन्स। देखिए यहाँ पे पब्लिश टू द वेब का एक पॉपअप विंडो खुलेगी, उसमें वो पूछता है आपसे कि वो जो हर स्लाइड है वो कैसे बढ़े, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, आप कैसे उसे आगे चाहते हैं एडवांस करना। मैंने अभी इसको 1 सेकेंड कर दिया और मैंने कहा कि स्टार्ट स्लाइड शो एज सुन एज द प्लेयर लोड। जैसे ही ये ब्राउजर में लोड होगा वैसे ही शुरू हो जाएगा। और मैं इसको रीस्टार्ट भी चाहता हूँ कि खत्म होने के बाद दोबारा से लूपिंग में आ जाए, और मैं इसे पब्लिश का बटन को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पब्लिश का बटन क्लिक करूंगा, एक मैसेज आएगा, आप उसको ओके करिए। और देखिए यहाँ पे एक लिंक आ रही है, देखा आपने? और यदि आप एम्बेड पे क्लिक करें तो यहाँ पर भी ये पूरा कोड आ रहा है। जब आप गूगल साइट्स वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे एम्बेडिंग का आता है, तो आपको ये कोड उठाना पड़ेगा। और अभी फिलहाल के लिए मैं इस लिंक वाले कोड को कॉपी कर रहा हूँ। ओके, सी, लिंक को मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस लिंक को किसी न्यू टैब में पेस्ट कर रहा हूं। ओके, वहां से कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया। अब देखिए ये जो आपका स्लाइड शो है ना, अब ये लगेगा नहीं कि आपने गूगल स्लाइड्स में बनाया है, ऐसे लग रहा है कि ब्राउजर में चल रहा है, आपको स्लाइड तो कहीं दिख ही नहीं रही। ठीक है ना, ये 3 सेकंड के बाद आपकी स्लाइड्स बढ़ेंगी आगे, जो आपने उसमें दे रखा है ऑप्शन। देखिए, दिस इज द सैंपल। ओके, दिस इज द पब्लिशिंग। जब आप इस कोड को वहां लगाएंगे अपनी वेबसाइट में, तो वहां पर ऐसे चलेगा ये। गोट इट? इसमें है तो बहुत कुछ बताने को। हाँ, वन मोर थिंग, इसमें एक देखिए, जब आप स्लाइड शो करते हैं तो इसमें 2 व्यू आते हैं, प्रेजेंटर व्यू और स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रेजेंटर व्यू और स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग तो यह कि पहली स्लाइड से। अभी देखिए आपको मैं प्रेजेंटर व्यू दिखाता हूं, इसमें लिखा है कि जब आप इस व्यू को करेंगे तो आप ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं। सी, आई एम क्लिकिंग ऑन द प्रेजेंटर व्यू। अब आपको कौन सी विंडो दिखाई दे रही है, कैन यू टेल मी? सर ये अभी आपको कोई लिंक दिखाई देता है ऊपर? सर हम्म, दिख रहा है, लिंक दिखाई दे रहा है ऊपर लिंक दिखाई स्लाइड्स। पड़ा था। और जो साइड में बॉक्स खुला हुआ वो भी दिख रहा होगा ना आपको, जी सर। है ना? ठीक है। हाँ, अभी देखिए मैं आपको इसमें, क्योंकि आपको वो बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो मैं अपना जो प्रेजेंटर मोड है उसे थोड़ी देर के लिए बदलता हूँ, यदि हम लोग ऑफलाइन। अब देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि आपको प्रेजेंटर भी दिखाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं मुझे, ठीक है? तो हाउ कैन वी डू दिस? सी, अभी मैं जा रहा हूँ इस पे। अब आपको आज की प्रेजेंटेशन दिख रही है, ये बताइए।
क्योंकि बिकॉज आई एम ऑन द विंडो मोड, और ये ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जाता है, लेकिन यहाँ भी हम आपको बताएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि प्रेजेंटर व्यू को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आप देखिएगा आपको कौन सी स्क्रीन दिखाई दे रही है। विंडो स्क्रीन दिखाई दे रही है। विंडो दिख रही है ना। अब आपको क्या दिख रहा है? गूगल स्लाइड्स दिख रहा है। दिख रहा है सर। क्या इसके अलावा कोई छोटी सी और विंडो भी दिख रही है आपको जिसमें क्वेश्चन आंसर है? नहीं सर। नहीं दिख रही ना, ठीक है। अब आप देखिए आपके स्क्रीन पर एक लिंक आई हुई है, आज के क्वेश्चन। यस। slides.app.goo। हाँ ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस लिंक को ना अपने ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना इसको लिंक को कॉपी करके चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। और आप उस पे देखिए क्वेश्चन डालिएगा, ठीक है, जो भी आपको हो ना यहाँ पे, तो आपको अभी पता लग जाएगा कि क्या है ये। ओके, जो भी आप क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे, सर क्वेश्चंस कोई भी या कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड? नहीं ऐसे ही आप जो पूछना चाहते हैं। सपोज करिए मैंने ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, है ना, और आपसे क्वेश्चंस मांग रहे हैं, मतलब डिस्टर्बेंस ना हो, आपके क्वेश्चंस एक बार आ जाए मेरे पास और उसके एंड में मैं उनका जवाब दे दूं या बीच में एड्रेस कर दूं, ठीक है। अब देखिए अभी मंजूषा मैम ने क्वेश्चन डाला है, क्या आपको दिख रहा है कि मंजूषा मैडम ने क्या क्वेश्चन डाला? टूल्स भी है, ठीक है। यहां से मैं स्लाइड्स को एडवांस कर सकता हूं। यदि आपको स्लाइड दिख रही है, देख रहे हैं आप? ओके, अब मैं यदि क्वेश्चन को प्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो देखिए सामने आ जाएगा कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो दिस इज अबाउट ऑडियंस टूल्स। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बंद करता हूँ और आपको मैं ये चीज बताता हूँ। हाँ, कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. हाँ देखिए यहाँ पे हर स्लाइड के नीचे यहाँ पे एक स्पीकर नोट्स होता है। जैसे आप कोई स्लाइड्स तैयार कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ नोट्स लिखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। और जब आप अपना प्रेजेंटर व्यू में हैं तो आपके लिए वो फायदेमंद रहता है, क्योंकि वो तो आपको दिखाई देगा लेकिन जहाँ प्रेजेंट हो रहा है वो वहां नहीं दिखाई देगा। तो स्पीकर नोट्स और ऑडियंस टूल्स, ये ऑडियंस क्वेश्चंस वहां पर आते रहेंगे। तो दिस इज अबाउट द स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन मोड, पब्लिकेशन। बाकी इसमें बहुत कुछ है। अभी एक क्वेश्चन पूछा था मंजूषा मैडम ने कि प्लेस होल्डर क्या होते हैं। एक मिनट, इसी में बता देते हैं क्वेश्चन। एक स्लाइड लेता हूं मैं। देखिए ये जो आपका लिखा आ रहा है ना, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, दिस इज द प्लेस होल्डर, दिस इज द टेक्स्ट प्लेस होल्डर। मतलब जैसे ही आप टाइप करते हैं इसमें तो ये गायब हो जाता है, ऐसा नहीं लिखा, तो ये प्लेस होल्डर होता है। आप भी अपना प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, लेकिन ये प्लेस होल्डर एडिट थीम में चलते हैं। प्लेस होल्डर एडिट थीम में चलते हैं। देखिए जब आप इस लेआउट पर हैं और आप इंसर्ट में जाएंगे तो प्लेस होल्डर जो है हाइड है, अभी ये एक्टिव नहीं है। माइंड इट, प्लेस होल्डर्स वर्क इन एडिट थीम, नॉर्मल लेआउट में नहीं चल रहे हैं ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ ऐसे ही करूं, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चाहता हूं कि बच्चा टाइप करे, तो देखिए मैं जाऊंगा स्लाइड एडिट थीम। अब इन्होंने यहाँ पे बनाया नहीं ना ये, यदि वहां बनाते ज्यादा अच्छा था। मैं किसी और पे भी बता देता हूँ आपको। इंसर्ट, सॉरी, स्लाइड एडिट थीम, मैंने ये वाला लिया, इसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट में जाइए, प्लेस होल्डर्स आ गया। इंसर्ट प्लेस होल्डर, इमेज प्लेस होल्डर भी है, टेक्स्ट भी है। तो मैं फॉर एग्जांपल आपका ओवल प्लेस होल्डर लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका फायदा क्या है देखिए जरा, ये जब मैं बच्चे को दे रहा हूँ ना कोई स्लाइड बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने पहले से प्लेस होल्डर लगा दिया। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए वो इसी शेप में रहेगा केवल, मतलब मैंने उसे लिमिट कर दिया। आप अपनी फोटो वगैरह ऐड करना चाहते हो, दिस इज द प्लेस होल्डर, टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड इमेज प्लेस होल्डर।
Yes, anyone, any question? सर वंस अगेन थोड़ा बताएं कहाँ से शुरू कहाँ से किया था So, आपने? मैडम yes, एडिट so, थीम में, एडिट थीम में, Add एडिट थीम, Okay. edit theme. Placeholders comes when you work in the master slide. Okay. See again, this is my slide. I go to slide और view. Theme builder में जाना है आपको और वहां पे आप इंसर्ट में देखिए प्लेस होल्डर आ रहा है सबसे नीचे। ठीक है। आप यदि किसी फोटो वगैरह के लिए बच्चे को देना चाहते हैं कि भाई बच्चे को मैं पहले से एक ऐसी टेम्पलेट बना के दे दूं कि बच्चा उसी में लिमिट रहे, उससे बाहर ना जाए। ओके, जी देखिए आ गया ये, है ना। और आप इसको क्लिक करेगा बच्चा और जहां से वो चाहता है उसमें डाल देगा इमेज, वो इसी दायरे में रहेगी, इसी बाउंड्री में रहेगी। ओके सर ये फॉर्म्स में भी डाल सकते हैं, बच्चा कोई आंसर देना चाहे उस एरिया में प्लेस नहीं होल्डर? नहीं, फॉर्म्स में नहीं आता मैम, ये प्लेस होल्डर्स फॉर्म्स में नहीं आता मैम। उस एड ऑन्स, ओके। अब देखिए एड ऑन्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि ब्राउजर में कुछ चीजें तो ब्राउजर हमारे लिए कर देता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं कर पाता। सेम थिंग हेयर। फॉर एग्जाम्पल आई टेक वन मोर, दिस वन। मैं इसे पहले हटा लेता हूं। हाँ देखिए, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ नीरज गुप्ता, NERAJ। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा नाम है थोड़ा कलरफुल सा हो रहा है, फैंसी टाइप का हो जाए। लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ इसके साथ में, मैं इसको कलर कर सकता हूँ। कलर भी कौन से, ये जो दे रखे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ डिफरेंट टाइप्स के, मतलब कि NB हो तो उसमें कई सारे कलर्स हों। तो ये मेरा स्लाइड नहीं कर पा रहा। तो ये एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए मुझे इसमें कुछ अलग से ऐड करना पड़ेगा, जैसे हमने गूगल क्रोम ब्राउजर में किया था। एंड दे आर एड ऑन्स एंड यू कैन सी टूल्स के साथ में एड ऑन सारा लिखा हुआ। यू क्लिक ऑन द एड ऑन्स, ओके, क्लिक ऑन द एड ऑन्स एंड गेट एड ऑन्स एंड मैनेज एड ऑन्स। Add-ons are made on the Google's app script platform. सर एक्सटेंशंस और एड-ऑन्स में क्या डिफरेंस है? हाँ वही बता रहा हूँ मैं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये add-ons are made on Google's app script platform by using the language Java script syntax. Okay, add-ons work with the Google tools like Docs, Sheets, Forms and many more, but extensions work with the Google Chrome browser. Okay, they interact with the Google Chrome web page. Right. ठीक है, add-ons are made on Google's app script platform. Got it, ma'am? Yes sir, correct. मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनते हैं। देखिए ऐप स्क्रिप्ट का कैसा होता है, ये ऐप स्क्रिप्ट का प्लेटफॉर्म है। यदि किसी को थोड़ी बहुत भी उसकी कोडिंग की लैंग्वेज है, आपके बच्चे कर सकते हैं यहाँ पे, अपने एड-ऑन्स बना सकते हैं। दिस इज द ऐप स्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म। ओके, अब मैंने कहा कि मुझे एड-ऑन्स को मैनेज करना है या ऐड करना है, जैसे एक्सटेंशंस को किया तो आई क्लिक ऑन द गेट एड-ऑन्स। देयर आर सो मेनी एड-ऑन्स फॉर, मैं इसका फुल पेज कर लेता हूँ। देखिए लेफ्ट साइड में देखिए, ये सब कुछ बता रहा है आपको कि आपको वो एड-ऑन्स चाहिए जो गूगल ड्राइव के साथ में काम करें या जीमेल के साथ में चाहिए, कैलेंडर, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, फॉर्म्स, ठीक है ना, इनके साथ में जो एड-ऑन्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स किया, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे शीट्स आया ये, हाँ शीट्स आ गया, स्लाइड्स। हाँ सपोज करिए मैं चाहता हूँ एक रेनबो नाम का है, ये मेरा वैसे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। देखिए ये आ रहा है ना ऐप, जैसे ही आप उसको करेंगे एड-ऑन्स को तो यहाँ पे वही पेज आता है फिर से जैसे एक्सटेंशन में था। और देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, बताता भी है ये कि ये किसके साथ में वर्क कर रहा है, उसकी रेटिंग दी है, परमिशन दी है, रिव्यूज दी है, वो सब बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पे देखिए लिखा रहा है इंस्टॉल, दे इंस्टॉल ऑन द क्लाउड नॉट इन योर कंप्यूटर। एड-ऑन्स भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होते हैं, ठीक है। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे मैजिक रेनबो की बात करता हूँ, ये मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल का। तो मैं देखिए यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से, व्हाट एन एड-ऑन कैन डू, ये देखिए मेरा आ रहा है ना मैजिक रेनबो। तो मैं क्या करूंगा, इसे मैंने सिलेक्ट किया, एड-ऑन्स पे गया, मैजिक रेनबो किया, स्टार्ट किया। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। आप एड-ऑन्स को एक्सप्लोर कीजिए तो पता लग जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं आप,
है ग्रेट सर। आ रहा है मैम, यस। है ना। इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, यू मस्ट एक्सप्लोर देम। ये तो एक है नियर पोर्ट है ना। इसमें बहुत सारे हैं, इसमें एडोन्स आप देखेंगे तो लगेगा इसमें। तो आपको डिफरेंस तो पता लग गया ना मैम, जी सर। है ना। ये 2-4 मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे एडोन्स, बहुत सारे हैं वैसे। सर्टिफाई एम है, फॉर्म्स के लिए है, ये ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट्स जनरेट कर देता है आपका। इसकी भी लिमिट्स हैं। ऑटोक्रैट है, वो गूगल शीट्स के साथ में काम करता है। मेल मर्ज है, क्योंकि हमारा गूगल डॉक्स जो है मेल मर्जिंग का फंक्शन नहीं कर पाता, उसके लिए हमें एडोन्स करने पड़ते हैं। नियर पोर्ट है, तो यू मस्ट एक्सप्लोर देम। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एडोन्स? नो सर, एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा। यस यस यस, हाँ जो आपको चाहिए है ना वो डिमांड। ओके, एंड लास्ट टॉपिक इज गूगल जैमबोर्ड। यदि आपने स्लाइड समझ लिया है ना तो गूगल जैमबोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज गूगल जैमबोर्ड? Just like a blackboard. Like a blackboard, online blackboard, This is given in Google Meet. digital whiteboard. यस, देखिए लिखा हुआ है। एक्चुअली होता क्या था कि पहले ना जैमबोर्ड जो था ना एक फिजिकल डिवाइस थी, ठीक है, जो 55 इंच की थी। लेकिन अब बाद में जो है इसको वेब ब्राउजर, मोबाइल ऐप पे भी चलता है हमारा। आप लोग अपने मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैमबोर्ड इज ए डिजिटल व्हाइट बोर्ड दैट लेट्स यू कोलैबोरेट इन द रियल टाइम यूजिंग ईदर द जैमबोर्ड डिवाइस और वेब ब्राउजर और मोबाइल ऐप। तो इससे हमारा क्या था कि रिमोट लर्निंग जो थी ना, जिस समय हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली, तो इसके द्वारा हम ले सकते थे बड़े आराम से। इसके अलावा आप इसमें देखिए कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, और आपका गूगल मीट में भी ये इनबिल्ट है व्हाइट बोर्ड के नाम से। गूगल मीट में भी ये इनबिल्ट है इसमें। अच्छा, अब मैं एक जैमबोर्ड खोलता हूं। मैं जैमबोर्ड खोलने के लिए क्या डालूं? jamboard.google.com। और कुछ भी ट्राई करूं? देखिए, Jamboard.new। नहीं, और छोटा करते हैं, जैम न्यू देखते हैं। मुझे भी नहीं पता, देखो आता है कि नहीं आता। आगे। आ गया ना। वैसे jamboard.google.com डालते तो आपका ये वाला पेज लैंड होता है। ठीक है, ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आपके जो भी आपके द्वारा जैम्स बनाए हुए हैं या किसी और के द्वारा बनाए हैं, आपके साथ में शेयर किए गए हैं, वो सब है। देखिए ये मैंने बनाए हैं और ये किसी और ने बनाए हैं। ओके, आप इसकी जो है कब आपने ओपन किया, कब मॉडिफाई किया, ये सब चीजें हैं। इसकी आप व्यू देख सकते हैं, इसका ग्रिड व्यू है या आपका दूसरा व्यू है ये वाला। ठीक, ओके। यदि आपका कहीं चल रहा है तो जैम का कोड डाल के आप उसके द्वारा ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे नीचे देखेंगे तो प्लस का बटन आ रहा है, यूज टू क्रिएट ए जैम। ओके, अगेन सी in starting its name is untitled gem. You can click on the untitled gem. Okay, इसका मैं नाम दे देता हूं, आज की तारीख देता हूं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या है। फिर से वही है कि इसके लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, बीच का एरिया दिया हुआ है जो स्लाइड जैसा लग रहा है, ऊपर की तरफ में 1 by 1 लिखा हुआ है, इधर की तरफ कुछ आ रहा है प्रेजेंट करने का आ रहा है। इसमें देखिए ना, जैसे गूगल डॉक्स में आता है। ठीक है, देखो लिखा भी आ रहा है। इस समय मैं मीटिंग में हूँ ना, तो ये कह रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे डिवाइसेस है, इलिप्सिस है। उसके बाद आ रहा है कि आप इसका रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम कर दीजिए, जो वहां से किया था। उसको डाउनलोड एज ए PDF करना है, इमेज करना है, रिमूव करना है, कॉपी बनानी है या वर्जन हिस्ट्री देखनी है, तो वो सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा। अब आते हैं सबसे ऊपर में। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल की शेप में एक बॉक्स खुल गया। इसके आगे प्लस का साइन है, पीछे साइन है। यदि मैं इसको प्लस करता हूं तो उसके आगे एक और स्क्वायर बॉक्स ऐड हो जाएगा। ये जितने स्क्वायर बॉक्स हैं या रेक्टेंगल बॉक्स हैं, सॉरी, इनको हम फ्रेम्स कहते हैं। दे आर नोन एज फ्रेम्स, नोट द स्लाइड। लगते स्लाइड जैसे हैं। जो मैंने ये ओपन किया है, देखिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, इस फाइल को हम कहेंगे जेम्स। ये मेरे इतने सारे जेम्स हैं, इनका नोमेनक्लेचर जैम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आई हैव 7 जेम्स। ओके, और इसके अंदर फ्रेम्स हैं। अब Jamboard has limitations of adding frames. In Jamboard we can add only 20 gems, 20 frames. एक Jamboard के अंदर हम केवल 20 फ्रेम्स को ही ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा।
And second thing, can anyone tell me how many people can collaborate on Jamboard? कितने? 50 सर। 50, वेरी गुड। हाँ 50 बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ही आप देख रहे हो ऊपर इलिप्सिस में ऑप्शन आ रहे हैं ना, डुप्लीकेट, डिलीट, हर इलिप्सिस के पास आ रहा है। अब हम आते हैं बीच वाले पैनल में। ये सबको पता है, ये हम देख चुके हैं कि जूमिंग का बटन है, अनडू का बटन है, रीडू का है, सेट बैकग्राउंड जैसे हमने स्लाइड्स में किया है ना। इसमें कुछ क्या है कि प्री मेड बैकग्राउंड्स दे रखे हैं, जैसे ये है, डॉट्स वाला है, लाइन वाला है, विच कैन यू यूज इन योर क्लासेस ड्यूरिंग ऑनलाइन। ये ग्राफ टाइप में आ गया है ना, कलर में आ गया, बैकग्राउंड इसका देखिए। इसके अलावा इसमें जो न्यू इंट्रोडक्शन है वो इमेजेस का है, कि आप इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम ऑप्शन। ओके, मैं इसका दोबारा से वाइट करता हूं। लेफ्ट साइड में देखिए इसकी ऑप्शंस टूल क्या है, पेन है यहाँ पर, एक इसमें पेन है, मार्कर है, हाइलाइटर है, ब्रश है, उसके कलर्स दे रखे हैं यहाँ पे जो है, केवल 6 कलर हैं केवल यहाँ पे। और देखिए मैं लिख रहा हूँ इस पे, आपके पास यदि स्टाइलस है तो कर सकते हैं, टच स्क्रीन फोन है या मोबाइल पे है तो बड़े आराम से लिख सकते हैं इसमें। ये इरेजर है, थोड़ी इरेजर में क्या है कि इसमें आपको ना थोड़ा पूरा करना है, इसमें ऐसा नहीं है कि वन एट ए टाइम सारा कुछ इरेज हो जाएगा, ये थोड़ी सी लिमिटेशन है। ये सिलेक्ट का ऑप्शन का टूल है। इमेजेस, यू कैन ऐड इमेजेस, अगेन बहुत कितनी सारी ऑप्शंस दे रखी हैं इसमें। ओके, एंड हेयर सर आप माउस से लिख रहे हैं? हाँ माउस से, वैसे मेरा टच स्क्रीन लैपटॉप है मैम, लेकिन आप यदि मोबाइल से भी लिखेंगे तो भी हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान यही था उस समय जब गूगल के पास था। गूगल जब तो इतना भी नहीं था इसमें ऑप्शन, तो अब तो काफ़ी इसमें बड़ा अच्छा हो गया, तो आप अपनी क्लासेस वगैरह आराम से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर्स वगैरह डाल सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, इसका मैथमेटिक्स की क्लास के लिए काफी यूजफुल है, मैथमेटिक्स की क्लास के लिए डायरेक्ट पढ़ाते समय काफी यूजफुल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अभी एक दो दिखाऊंगा आपको जेम्स, केवल ऑप्शंस देखिए, आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है ना। वो ये टेक्स्ट है, इसको फॉर्मेटिंग के लिए आ रहा है आपका, है ना, क्या टाइप करना है जैसे। है ना, आप इसको अलाइन कर सकते हैं, इसका जैसे मर्जी आप चाहते हैं इसे, ठीक है ना। मतलब इसमें ज्यादा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपका जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए काफी अच्छा है ये। अब देखिए ये लेजर बटन है, आपको किसी चीज को पॉइंट आउट करना है ना पढ़ाते में, तो आप उसके ऊपर इसे ऐसे कर सकते हैं, वो गायब भी हो जाता है, देख रहे हैं आप। लेजर टूल, दिस इज हेयर लेजर टूल। नाउ दिस वन, दिस इज द स्टिकी नोट्स। आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए आपने बच्चे को कुछ असाइनमेंट दिया और उसमें कुछ उससे आंसर चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं या ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं इसमें। और जैसे किया देखिए ये सेव हो गया, है ना। जब आप इसे करते हैं तो इसके पास ऑप्शन क्या आती है, आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको उठा के कहीं भी ला सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। और इलिप्सिस में देखिए आप इसको एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, और इसको आप डुप्लीकेट करना चाहें डुप्लीकेट कर दीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए, डिलीट करना है डिलीट, और ऑर्डर सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, तो मैं चाहता हूँ कि इसे ट्रायंगल के पीछे करना चाहता हूँ, तो देखिए ट्रायंगल के पीचे ला गया, सेंड टू बैक। ओके, तो दीज आर द ऑप्शंस। इफ यू वांट टू डिलीट ऑल द ऑब्जेक्ट्स हियर, क्लियर फ्रेम, दैट्स इट। ओके, अब यदि आप चाहते हैं कि वर्जन हिस्ट्री में जाके मैं देखूं, तो देखिए सब कुछ आ रहा है इसमें, क्या किया कब किया। ओके, वहां से आप इसे रीस्टोर कर सकते हैं। गॉट इट सर। एक मैं आपको इसमें हाँ एक जैम दे बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए एक ये बनाया मैंने, सेम चीज, कैन यू सी, मैंने इसमें एक बैकग्राउंड में इमेज डाली, क्योंकि देखिए आपने गूगल स्लाइड्स किए तो बड़ा आसान है जैमबोर्ड समझना, है ना, कैसे आपको करना है। यदि बच्चे को देना है तो आप इसमें कैसे कोलैबोरेट करवाएं, क्या चीज बैकग्राउंड में रखें क्या नहीं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये कुछ नहीं, स्टिकी नोट्स ही है देखिए, ठीक है, और यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा दिए। बच्चा आज इसको तो लाइव टेलीकास्ट भी कर सकते हैं ना सर, लाइव पढ़ाते समय बिल्कुल डायरेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये रही ऑप्शन, देखिए सर, ये आ रही ना ऑप्शन। अभी मैं जाऊं तो इसमें जा सकता हूं इसमें। ओके,
तो ये भी है एक ऑप्शन, कैसे आप तो इसको सर इंटरेक्टिव। बच्चे जो हैं आपके स्टिकी नोट्स को मूव कर सकते हैं ना इधर उधर? नहीं देखिए मैडम, यही तो हमें बताना ना बच्चों को कि कैसे उसे करना है। यही तो डिजिटल सिटीजनशिप में आता है कि बच्चा जो है अपने ही काम को करे, दूसरे के काम को ना डिस्टर्ब करे। ओके। अब देखिए एक एग्जांपल, ये मैंने इमेज उठाई, अपना कॉपी किया इसे, और ये जो है आपका पढ़ाने के लिए इसको मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे किया, ठीक है ना। ये अब आपके ऊपर है कि क्या करना चाहते हैं। सपोज एग्जांपल आप क्या करेंगे कि हर एक के लिए, हर एक बच्चे के लिए नाम से या रोल नंबर से एक फ्रेम्स बना दीजिए, है ना। और आपसे कहिए कि आपका फ्रेम ये है, आप हर एक के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं देखता हूं यदि यहाँ पे है तो मेरे पास। हाँ ये दिया, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक लेसन था हमारा, है ना। ये मैंने क्या किया, ग्राफ की पिक खींची अपने फोन से और उसे बैकग्राउंड में लगा दिया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ऊपर जेम्स बना रखे हैं हमने। ये देखिए, ये मैंने विशाखा को दिया था, उसके लिए ये बनाया था, उसने इस पे ये काम किया। गॉट इट? यस सर। है ना। देखिए ये अनिकेत के लिए, हर एक के लिए अपना एक फ्रेम है, वो उसी में काम करेगा। वो अपने मोबाइल से है तो बड़े आराम से इस पे लिख सकता है। और सर ये सारा का सारा जो आपने बनाया है इसको एज पीडीएफ बना के भी अपने पास या यस शेयर यस करना मैम, चाहे तो कर यस। सकते हैं ना? देखिए व्हेन यू क्लिक ऑन द डाउनलोड एज पीडीएफ, इट विल डाउनलोड ऑल योर फ्रेम्स एज ए होल। If you go for the save frame as image, it will download your only one frame. ओके। ठीक है। तो यदि आपको मान लीजिए 20 फ्रेम है तो 20 बार इसे सेव फ्रेम एज इमेज करना पड़ेगा। तो यदि आप डाउनलोड एज पीडीएफ करते हैं, जितने भी सारे फ्रेम्स थे एक साथ हो जाएंगे। ओके। 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 अपने फ्यूचर यूज के लिए अगर हम डाउनलोड एज पीडीएफ ना भी करें तो यहाँ जैम बोर्ड में तो हमेशा रहेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके। नहीं, आप ये हो सकता है मैम कि आपने इसमें कोई क्वेश्चन बनाया और उसको एज ए फ्रेम या एज ए पीडीएफ डाउनलोड किया और गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दिया। दैट इज ए असाइनमेंट। जी। ओके। जी। किसी तो को जब फ्रेम यदि शेयर करेंगे, जब जी। फ्रेम शेयर करेंगे तो सभी फ्रेम सभी बच्चों के पास जाएंगे या इंडिविजुअल हाँ उनके हाँ लिए बिल्कुल, हाँ नहीं सब पूरा जाएगा, पूरा जाएगा, पूरा जाएगा। यही मैंने बताया ना आपको। ये तो हमें सिखाना है ना सर बच्चों को ऑनलाइन में, और ये हमारा लास्ट का सेशन का एक टॉपिक भी है कि क्या उन्हें एटिकेट्स रखने चाहिए, है ना, कि कैसे तो उन्हें सर अपने सर काम को। कोई ऐसा ऑप्शन है कि यहाँ से डुप्लीकेट बन जाए, मतलब कि अलग अलग बच्चों का एरिया, individual? हाँ बिल्कुल मैम। उसके लिए क्या है ना, आप ये भी कर सकते हो कि आप, जरूरी नहीं है कि सभी को एक साथ कोलैबोरेट करवाओ। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आप चाहते क्या हो सकता है कि आप हर बच्चे के लिए एक जैम बनाओ। व्हेन आई से वन जैम, इट मींस इट विल हैव 20 फ्रेम्स। ओके। यदि आपके 35 बच्चे हैं तो आप 35 जैम बनाओ, और हर जैम में 20 आपके फ्रेम्स हैं। तो उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड, मान लीजिए एक फ्रेम पे आपने एक असाइनमेंट दिया, दूसरे फ्रेम पे दूसरा दिया, तो वैसे आप कर सकते हो बच्चे का इंडिविजुअली, है ना। अब एक मैं आपका लास्ट एक्सरसाइज है ये वाली, कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टिकी नोट्स एंड एक्सप्रेस योर व्यूज फॉर द लास्ट सेशन और टुडे सेशन। ओके। देखते हैं इसमें कितने ज्वाइन होते हैं। अगेन आई एम कॉपिंग दिस, एनीवन विद द लिंक। व्यूअर की जगह मैं एडिटर बनाऊंगा, सबको कॉपी करूंगा लिंक और डन कर दूंगा। नाउ आई एम पोस्टिंग दिस इन द गूगल मीट चैट बॉक्स। ओके। एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट द ट्रेनिंग लास्ट डे एंड टुडे। हाँ, वन मोर थिंग, यदि आप देखें ना, जब आप ऐसे लिंक को पेस्ट करके डालते हैं तो यहाँ पे ये जितने यूजर्स हैं सारे एनोनिमस आते हैं। आप बता नहीं सकते कि कौन किस आईडी से आया है, कौन क्या है। लेकिन यदि आप गूगल क्लासरूम पे पेस्ट करेंगे तो आपको पता रहेगा। ठीक है। स्टिकी नोट्स लीजिए, यहां लगाइए, या अपना कुछ स्टिकी नोट्स की बजाय आप यदि इमेज से अपने एक्सप्रेशंस देना चाहते हैं तो उससे भी दे सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाय टेकिंग इमेजेस, बिटमोजी, इमोजी।
आप यदि लिखना चाह रहे हैं तो स्टिकी नोट्स के द्वारा लिख सकते हैं, इमेजेस, इमोजी या बिटमोजी या आपका जो भी है इमेजेस के द्वारा आप अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हैं ना, और इस तरह से लगाइए इसमें। आपको अपने इसको अरेंज भी करना है। आप चाहते हैं तो सेकंड फ्रेम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फ्रेम पर ही करना है। Hope everyone has done this. क्या किसी ने क्लियर फ्रेम कर दिया? एक चीज हो रहा है कि आप एक बार इसे ना गूगल जैमबोर्ड को अपने मोबाइल फोन से और एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ अभी तो हम लोग इमेज ही इंसर्ट कर पा रहे हैं। जब आप जैमबोर्ड को फोन से करेंगे तो यू कैन ऐड ड्राइव कंटेंट गूगल ड्राइव से, और देखिएगा कि गूगल ड्राइव से क्या क्या कंटेंट को आप ऐड कर सकते हैं। होप सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, दैट्स इट। If anyone has question, can ask me. सर एक चीज है। Yes, Ruby ma'am. हाँ सर, जैसे हमने सपोज मैंने फ्रेम 3 पे कुछ बनाया और मैंने वहां से उठा के उसको 1 पे लाना है, या 1 का बनाया 2 पे कहीं और ले जाना है, तो उसको कैसे करेंगे? कॉपी पेस्ट कर लो मैम। नहीं, क्या चाहिए, मतलब टेक्स्ट लिखा है आपने? स्टिकी नोट है सपोज। हाँ तो कॉपी कट कर लीजिए या वैसे ले जाइए, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं हो, कट कर लीजिए, नहीं तो दूसरा डाल दीजिए। उसका टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए मैम। टेक्स्ट तो कॉपी हो सकता है ना? जी जी जी। क्योंकि स्टिकी नोट्स में बेसिकली टेक्स्ट ही आता है। जी, ये ऑर्डर वर्ड आता है जब 3 एलिप्सिस में करते हैं ना किसी स्टिकी नोट के ऊपर, तो ऑर्डर का मतलब क्या? ब्रिंग टू बैक। अभी हाँ, अभी मैंने किया था मैम। यदि 2 इमेजेस है आपकी, जी, तो आप किसको पीछे ले आना चाह रहे हो, किसको आगे ले आने चाह रहे हो? जी जी जी, समझिए। That's it from my side. If anybody has any question, can ask me. Also, please fill the feedback form. Really, sir, very good session. A lot of Thank you, sir. thanks Thank to you. नीरज सर, बहुत अच्छा सेशन आपका। तो आज दूसरा सेशन था सर, बहुत अच्छा। जो अभी सर मेरे 2 सेशन हो रहे हैं सर अभी। सर तो वी आर लकी फेलो हैं। मेरा एक है गूगल अर्थ पे है, मैप्स पे है, और एक है मीट पे, कैलेंडर पे। ठीक है ना? थोड़ा सा आप एक बार, जैसे बच्चों को कहा जाता है ना सर, कोई टॉपिक डिफिकल्ट आता है तो आई प्रिस्क्राइब जस्ट एक्सप्लोर द गूगल कैलेंडर। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना, मैं समझता हूँ गूगल कैलेंडर में आती है। एम आई राइट? गूगल कैलेंडर काफी ज्यादा इसके बहुत टफ है सर। नहीं मैम, बिल्कुल टफ नहीं है। आती दिक्कत सर, अटक जाती हूँ मैं। नहीं, इसका एक इसका तो सिंपल मेल सा में प्रयोग है सर, जीमेल में, ईमेल